जैसा मैंने बोला था पार्ट 4 तो आएगा। आई नेवर गो बैक ऑन माई वर्ड। अगर तुम मेरे मुंह से बात सुन रहे हो तो मैं झूठ बोल। तो विश्वास तुम्हारे लिवाथन की मानव में पार्ट 3 के अंदर हमने बोटा रीटा और काना को बड़े होते देखा था पोर्ट ओएसिस पे। अब देखो जहाँ एमसी रहेंगे वहीं दिक्कतें भी होंगी। तुम तो रिलेट कर सकते हो ऑफ कोर्स, क्योंकि रिप्लाई आ ही नहीं रहा है तो मतलब वही ना, प्यार है ही नहीं तो हाँ नहीं जा रहा पर्सनल। अभी 2 डाइवर्स पे लिवाथन अटैक कर देता है और बाद में लोगों को ये देखने को मिलता है ये वही डाइवर्स के बॉडी पार्ट है। लोगों को शक होता है कि नीचे कुछ है बट मेयर है इविल। वो लोगों को झूठ बोल देता है कि नहीं नीचे तो कुछ है ही नहीं यार। वो बोलता है पोर्ट ओएसिस सबसे ज्यादा सेफ है, यहाँ लिवाथन है ही नहीं। टर्न्स आउट ये जगह एक लिवाथन का ही घर है। खैर एक सर्वाइवर अटैक से बच जाता है और वो बताता है लिवाथन के बारे में। तो जाको उसकी टीम साथ में 2 लोग और बोट आ जाते हैं नीचे इन्वेस्टिगेट करने। और ऊपर मेरे खुश होता है कि जिंदा वापस आने नहीं वाले, बिकॉज आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। वेल नीचे दिक्कतें तो होती हैं, इन पे सी मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं डेफिनेटली, जिनको बोट अच्छे से फाड़ के रख देता है। बट बाद में एक लिवाथन गेनोड ही अटैक कर देता है जो उनकी पूरी टीम की मां बहने कर देता है। गोंगटे पार्क बचता है बस इन बच्चों की वजह से, और दूसरी साइड बोटा सोनिया और डाइवर भाई साहब बस वही बचते हैं। और से ऊपर गेनोड अटैक कर देता है। यहाँ इसके रैंपेज को रोकने वाला है ही नहीं। ये पोर्ट ओएसिस वाले ट्राई तो करते हैं पर इन्हें बहुत जल्दी रियलिटी चेक भी मिल जाता है। जैसे एक दिन उसने तुम्हें रियलिटी चेक, अच्छा ठीक है खैर काना आके इनको बचाती है और बहुत जल्दी बोटा भी ज्वाइन कर लेता है। साथ मिले गेनोड को अच्छे से पेलते हैं और वापस पानी में जाने से पहले गेनोड बोटा के सामने रीटा को निकल लेता है। हाँ खाया नहीं, निकल लिया बस। खैर फिर ये लोग मेयर को एक्सपोज करते हैं और पता चलता है जो लोग खाए हैं वो मरे नहीं है, वो जिंदा है। गेनोड का नीचे नेस्ट है, वहां पे रखता है उनको और बाद में आराम से उनको तेल में फ्राई करके खाता है। तो अपनी गैंग जाती है उन लोगों को बचाने। शुरू में गेनोड के बच्चों को मार देते हैं लोग, फिर जब हम नीचे आए तो हमें पता चलता है ये अलग लिवाथन है कोई। हाँ यहाँ पे 2 लिवाथन है, एक जो लोगों को पकड़ता है और एक जो लोगों को खाता है। खैर ऊपर अपनी गैंग सी मॉन्स्टर्स को मार के इन बच्चों से मिलती है। बच्चे इनको अपने हायरोड लेके आते हैं, उनका दादा रहता है और गोंगटे पार्क भी धरी है। खैर यहाँ से ले आते हैं रीटा को बचाने और बीच में गेनोड इन पर अटैक कर देता है। काना का इधर वन होता है और काने से ब्रूटली मार डालती है। दूसरी साइड बोटा सबको बचा लेता है अपनी बहन को छोड़ के। बस उसे बचाने को उसे लिवाथन को मारना पड़ेगा और वो मार भी डालता है। बट स्टिल रीटा होश में नहीं आती और वो जब आती है होश में वो मोस्ट को कंट्रोल कर रही होती है और कुछ ऐसी दिख रही होती है। खैर लोग सेफली निकल जाते हैं और चिचन ने सब कुछ ब्लास्ट कर देते हैं। पर दिक्कतें भी खत्म नहीं होती। ऊपर आने के बाद रीटा ह्यूमंस को मारने लग जाती है। ये लोग तो उसको यहाँ मार ही डालते पर एंड मोमेंट में आके बोटा ये शांत कर देता है और काना वो पता है डॉक्टर पॉइड ही है जो रीटा को ठीक कर सकते हैं। सो दे डिसाइड दे विल गो बैक टू यूनियन बुसान। खैर अभी वापस पोर्ट ओएसिस में आते हैं और अपनी गैंग यहाँ से निकल रही है। बोले तो काना बोटा और रीटा। सब लोग बोल रहे हैं काना तुम सही में जा रही हो क्या? वो लौंडा जो काना को प्यार करता है बोलता काना पर हमें एक लीडर की जरूरत है, प्लीज मत जाओ, यू आर द ओनली वन जो मेयर बन सकती हो पोर्ट ओएसिस की। खाली ये नहीं और भी काफी लोग बोलते हैं जी काना हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत, तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, प्लीज मत जाओ एंड ऑल दैट। उन्होंने देखा ना काना बोटा रीटा ने कैसे पुराने वाले मेरे को एक्सपोज कर लो फिर सबको बचाया भी। और जो लोग काफी टाइम यहाँ पे रह रहे हैं तो थोड़ा फैमिली वाला सीन हो चुका है। फिर काना ही बोलती है नो वन पर्सन कैन चेंज दिस प्लेस अलोन। मतलब तुम लोगों को सिर्फ मेरी जरूरत नहीं है, सबकी जरूरत है ये जगह चलाने के लिए। काना के बोलते जब गेनोड ने अटैक करा था तब तुम सब लोग भाले लेके चढ़ गए थे उस पे और तुम लोग बस के तो कुछ था नहीं, तुम लोग ऐसे ऑल लौंडे भी मरे ही थे। बट स्टिल यूनिटी है तुम लोगों के अंदर और अटैक के बाद सब लोग दूसरों की हेल्प करी, फूड वगैरह शेयर करा। तो तुम्हारे पास ऑलरेडी लीडर्स हैं इधर अच्छे। जितना मैं समझ रहा हूँ कानून को यहाँ पे ये बोल रहे कोई एक लीडर मत बनो, लाइक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और उनका एक लीडर जो साथ में पोर्ट ओएसिस चलाएंगे। वेरी गुड सेशन काना, वेरी गुड सेशन, यू डिजर्व समथिंग रियली स्पेशल। खैर वो बंदा वो तो अब भी नहीं मान रहा, वो तो अभी काना मत जाओ। बट दैट डूड की शॉप में लोग काम करते थे, बोलते रीटा और काना। वो बोलता है मैंने तुम्हारी शिप के अंदर मेडिसिन और सप्लाई वगैरह भर दिए जो मैं लेगेसी क्रेट से मिले थे। He also thanks Kana and Bota for protecting the village and he also promises कि हमारे हाथों में पोर्ट ओएसिस सेफ रहेगा और तुम्हें जब वापस आना हो तुम आ सकते हो। तो सॉर्ट ऑफ बोटा रीटा काना के लिए एक चेक पॉइंट जैसी जगह है, या बोले तो दूसरा घर, जब यहाँ आना जब आ सकते हैं। बस ऐसा ना हो कुछ टाइम बाद कोई आए लाइक पायलट वगैरह और जगह को कब्जा ले। जो भी है अभी 2 बच्चे रीटा की बात है, बोलते रीटा भी लाइक है मैं वो सोच रही हूँ ना मुझसे किसी काम है। खैर वो रीटा को शुक्रिया बोलते फ्लैट्स भी देते हैं। रीटा जाता है, रीटा ने इसकी जान बचाई थी जब नीचे वो गेनोड के नेस्ट में थी। रीटा को अच्छा तो लगता है पर अगले पर दिल टूट जाता है बिकॉज इनकी मदर इनको रीटा से दूर कर देती है और रीटा को देखती है ऐसे बहुत घबरा रही है वो। रीटा भी समझ आती है ऐसा क्यों कर रही है उनकी माँ, बिकॉज सबने देखा ना रीटा नॉर्मल नहीं है। उनकी माँ डरेगी रीटा वापस से जानवर ना बन जाए, मेरे बच्चों पर अटैक ना कर दे। रीटा को बुरा लगता है, बोलते बॉस उसे बहुत बोलता है अरे चिंता मत कर यार, हर कोई नहीं समझता, तो बुरा फील मत कर, मेरी नजरों में तो हमेशा वो प्यारे हार्ड वर्किंग बच्ची रहेगी। तो रीटा ध्यान से जाइयो एंड कम बैक हेल्दी। एंड रीटा नॉड्स एट हिम। ये जो रेस्टोरेंट ओनर है इनके थोड़ा चाचा ताऊ वाला फिगर है। जो उसके बाद सोनिया आते बोलते हैं चले हैं अब और कितना गुड बाय करना है। या सोनिया द डूड फ्रॉम साउथ कोरिया, उसका नाम याद नहीं है, और ये 2 बच्चे जो नीचे रहते थे ये लोग इनके साथ
चल रहे हैं। सोनिया बोलते हैं चले हम लेट हो रहा है। जाने से पहले काना सोने को शुक्रिया बोलते हैं हमें लिफ्ट देने के लिए। सोनिया सेज मेरे अपने रीजंस हैं। हाँ तेरे रीजंस पता है मेरे को, याद है मेरे को, तो लास्ट टाइम तो क्या करती पानी के अंदर बोटा के साथ, बच्चा है वो, ही स्टिल अ माइनर यू पेडो। खैर ये लोग निकलते हैं और ये बंदा अब भी रो रहा है, ही जस्ट वुड नॉट वांट काना चली जाए। धूम 2 में था ना वो सीन, वो लड़की को देखता है और सबको सोच बैठता है कि हमारी शादी हो जाएगी, हमारे बच्चे होंगे एंड ऑल दैट। इसका भी यही सीन हो, सबको सोच लो कि भाई हमारी शादी होगी, बच्चे होंगे एंड ऑल दैट, पर अभी दुल्हन जा रही है और कुछ नहीं कर पा रहा। सैड। क्या जाने से पहले तीनों एक आखिरी नजर डालते हैं पोर्ट ओएसिस पे, सब गुड बाय बोलते हैं, फिर आगे चल पड़ते हैं। अभी हम कंट्रोल रूम में आते हैं और हाँ जो शिप आई थिंक ये जैकब का होगा जो नहीं रहा, जो सोनिया और उसका लीडर था। जो भी अभी बंदा बोलता है तू बड़ी जेनरस नहीं है और लाइक तू उनकी हेल्प कर रही है। सोनिया बोलते हैं क्या ही कर सकते हैं हम, सो आई एम फॉलोइंग अलोंग। अगर हम रीटा को वापस उस मॉइस्चर से इंसान बना सकते हैं तो पक्का जो फिश डिसीज है हम उसका भी क्योर ढूंढ सकते हैं। सो यार सोनिया और जो ये बंदा आई थिंक अपनी आगे वाली लाइफ जैकब के लिए जीने वाले हैं। उसकी बेटी मर गई थी फिश डिसीज से और इनको लग रहा है अगर सोनिया ट्रीट हो सकती है तो फिश डिसीज भी ट्रीट हो सकता है। तब याद है वो टाइम जैकब ने पहली बार सोनिया को रिक्रूट करा था, जैकब ने वही बोलता कि मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा क्योर हो जाए उस डिसीज से। जाके बाद सोनिया ये बोलती आई थॉट आई एम गोना फिनिश व्हाट जैकब स्टार्टेड। ओके अ मिस्टेक, द डूड नेम वाज जाको नॉट जेकोब। पता नहीं मेरे माइंड में जेकोब क्यों, तुमने मेरे को जेकोब क्यों बताया, तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं है तुम्हारी है। लास्ट वीडियो के अंदर वो 40-45 मिनट के आसपास जो सीन था सबको अपना प्यार मिल गया, हाँ बस तुम्हारे अलावा। सॉरी मैंने कमेंट्स पढ़े, यू गाइस आर वेरी फ्यूरियस। हाँ यार बैक टू मानवा, द डूड सोना जाता बोलता है हाँ बिल्कुल हम करेंगे, और तभी वो दो बच्चे यहाँ घुस जाते हैं जो नीचे से आए थे। उनके लिए तो सब कुछ बहुत नया है, तो कह रहे हैं ओए वो ब्रिज है, ये वो है ऑल दैट। सोना बोलते हैं इन्हें क्यों साथ में लेके आया तू, ये बोलता है इन्होंने मेरी जान बचाई यार और इन्होंने बोला इनको दुनिया देखनी थी। सोने बोलते हैं ओ माय गॉड तुम्हारे पास अब एक डैड भी है। बोलता है ओ तेरे को सही में लगता है, चलो बच्चों बाहर चलो। देख रहे हो वैसे तो फुल चैट की तरह से खड़ा हुआ कि हाँ फाड़ देंगे, बच्चे आए फुल डैड मोड ऑन हो गया। क्या बोल रहा हूँ भाई आपका फ्यूचर, ओए होल्ड अप। खैर सोने आगे पूछती है इतने बड़े ओशन में आई मीन हर जगह पानी, हम कैसे ढूंढने वाले यूनियन बुसान को। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। लाइक वहां पर लूफी वन पीस नहीं ढूंढ पा रहा, वहां तो बहुत लैंड भी है, हाँ तो पूरे समुद्र है, हाँ कैसे ढूंढने वाले यूनियन बुसान को। खैर काना नो समथिंग, वो बताती है हर साल मटेरियल एक्सचेंज करने ट्रेड पोर्ट पे जाते हैं वो लोग, और जो कोऑर्डिनेशन वो डाल भी देती है, जैसे डाल रही होती है ना सोना उसके हाथ पैर मार कर पीछे कर देती है। बोलते हैं मुझे पहले ही पता है और इस शिप की कैप्टन मैं हूँ। ओके आई होप तुम लोगों को याद होगा ये थोड़ा काना पे गुस्सा क्यों हो रही है, काना से जलती क्यों है अब, बिकॉज ने देखा था ना बोटो कैसे काना ट्रीट करती है लाइक अपने कुत्ते की तरह। आई मीन कुत्ते की तरह तो नहीं, पर जब काना बोलता कि शांत हो बोटा शांत हो भी गया था, जो थोड़ा अजीब लगा था सोनिया को। खैर सोनिया बोलती है ओके तू अब इनपुट डाल, मतलब मेरे कमांड पे मुझसे पूछ फिर करना है जो कर, और इनपुट डालते हो काना बोलते हैं मुझे पता तू एक्चुअली एक अच्छी इंसान है सोनिया। इस बात पे थोड़ा ब्लश करती है, दोस्त से लाइक हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरी साइड वो दो नमूने वो सफर एंजॉय कर रहे हैं रीटा के साथ। पर हाँ बोटा उसको टेंशन है अपनी बहन की, वो ये बोल रहा है रीटा चिंता मत कर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा ना। तब इसी होता है शिप और हम वहीं पे आते हैं ट्रेड पोर्ट पे, जिसकी काना बात कर रही थी। हमें पता लगता है बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जो कनेक्टेड है थ्रू 5 बिल्डिंग्स, बट बवंडर वगैरह के चलते 3 डूब गई बिल्डिंग। सो या बस 2 ही बची है यहाँ पे, और आई थिंक कुछ सालों में वो भी डूब ही जाएंगे, बिकॉज किससे सीमेंट से बनी है, कब तक पानी को झेल लेंगी। जो भी सबके होते भी बहुत सिंबॉलिक प्लेस है चीज एक्सचेंज करने के लिए। एंड अगले पल हम यहीं पे यूनियन बुसान को आते हुए देखते हैं, जो भाई बहुत मैसिव शिप है, तुम लोगों को याद होगा ना। जैसे यूनियन बुसान थोड़ा पास आता है ट्रेड पोर्ट के, सब लोग हमने छोटी छोटी नाव में बैठ के उन्हें कुछ ना कुछ ऑफर करना शुरू हो जाते हैं। तो कह रहा है मेरे पास मोटर है, ग्रेड ए मोटर, हार्पून तो चाहिए होगी। तो कह रहा है मेरे पास ड्राइड फिश है, मेरे पास कपड़े हैं, ये किसी ना किसी चीज के एक्सचेंज में आई थिंक खाना वगैरह ही मांगते होंगे इनसे। और अभी यूनियन बुसान वाले बोलते हैं हमें मछली नहीं चाहिए, वो तो वैसे समुद्र में बहुत है, कपड़े वगैरह चाहिए, कपड़े है तो आ जाओ। और हम यहाँ पे इस डॉक्टर को देखते हैं जिसकी काना बात कर रही थी, डॉक्टर पॉइड। दूर से बंदा इसको बुलाता है, बोलता है आपने जो फिश ऑर्डर करी थी मैं वो ले आया हूँ। डॉक्टर पॉइड बोलता है हाँ बहुत बढ़िया ना। जिस भी फिश की बात हो रहे हैं उसको चढ़ा रहे होते हैं यूनियन बुसान में, और यहाँ पे थोड़ा क्राउड नोट करने के चक्कर में थोड़ी हाथापाई हो जाती है, जिस चक्कर में जो फिश की बात हो रही है वो रिवील हो जाती है। भाई ये कौन सी फिश है, ये कौन सी नई फिश है जो आंख की तरह दिख रही है, और ये दूसरी ये क्या फिश है, इस फिश का नाम क्या है, हार्ट। इसको देख के सब लोग लाइक वेट 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 दैट एंट अ फिश। बड़ा डॉक्टर पॉइड को सीध बेगरा फटाक से कवर कर देता है इसको। डॉक्टर पॉइड बोलते हैं फ्रेश है ना एकदम, ये बोलते हैं अरे आप देख लो यार एकदम फ्रेश है। डॉक्टर पॉइड एग्जामिन करते हैं आंख और एक हार्ट, पता नहीं किसका है ये, पर मे भी कोई फिश वगैरह का शायद, और एग्जामिन करके बोलते हैं और जो बाकी सारा चीज है वो भी डिलीवर कर दियो ठीक है। ज्यादा बोलते हैं सामान लेके चलो मेरे लैब में, क्या बना रहा है भाई आदमी, ओ वाओ हम इसकी लैब में चलते हैं आके देखते हैं क्या कर रहा है बंदा। और तो इसकी लैब कहीं अंडरग्राउंड वगैरह जगह पे है, लाइक कॉमनर्स का मानना शायद अलाउड ना हो। खैर इसकी लैब के बीचों बीच जायंट स्फीयर रखा हुआ है जिसे बहुत
सारी रोड वगैरह कनेक्टेड है और यहाँ पे और भी काफी सारे साइंटिस्ट वगैरह हैं जो टैंक प्रेशर, हार्ट रेट बहुत चीज मॉनिटर कर रहे हैं। खैर वो जिन्होंने हार्ट मंगाया था, टर्न्स आउट वो इतना बड़ा है, मेरे को लगा इतना कुछ छूटना है, बहुत बड़ा भाई ये तो कहाँ से उठा ले लोग ये चीज। खैर ये हार्ट और आई वगैरह ये कुछ पाइप्स के थ्रू आगे भेज देते हैं और जो बड़ा सा स्पीयर है उसका सब कुछ चली जाती है और जाने के बाद एक मॉन्स्टर इन्हें खा लेता है। जो साइंटिस्ट वगैरह बोल डॉक्टर वो खा रहा है, उसको तो खाना शुरू कर दिया। डॉक्टर पॉइंट भी देख रहे हैं, बोल रहे हैं ओह माय गॉड वी हैव फाइनली डन इट। अंदर जो कुछ भी है मतलब दांत दिखाए जाते हैं और कुछ ऐसा दिखता है। ये लोग क्या अपना कोई लिवायथन वाला क्रिएट कर रहे हैं अंदर कि हम एक लिवायथन बनाते हैं और उसको लड़ाएंगे और लिवायथन से। इधर बेब्लेड का मैच चलने वाला है तुम्हारा। जो भी अभी उस बंदे पे आते हैं डॉक्टर पॉइंट वो सामान वाले ले रहे थे, वो आंख हार्ट वो सब, और पता लगता है इसने तो लिवायथन के ऑर्गन्स दिए उन्हें। तो साला बुड्ढा सेम भी लिवायथन ही बना रहा है थिंक अपने। खैर जो भी इनको और भी सामान डिलीवर करना है और यही रहते हैं ट्रेड पोर्ट पे, तो वहाँ थोड़ा नजारा वही स्ट्रगल में रह रहे हैं लोग, कपड़े वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं, थोड़ी मछली वगैरह पड़ती है उनसे निकाल रहे होते हैं ऑर्गन्स वगैरह। ये बोला फटाक से काम करो, रात से पहले मैं सामान देना ऑल दैट। तभी बिछाता है, बोलता है काफी टाइम बाद मिल रहा है तू। हाँ ये पीछे देखते हैं, पीछे खड़े हैं ये लोग। टर्न्स आउट काना नो दिस डूड और 6 साल बाद मिल रहे हैं। ऑल्सो ये फ्रीक्ड आउट बिकॉज को लगता काना मर चुके हैं। सबको ये लग रहा था ना, और तुम लोग भूल चुके तो काना बोटा रीटा जुनन बुसान से ये दिखा के निकले थे कि वो लोग मर चुके हैं। खैर जो भी काना ही बोलती है हमें तेरी हेल्प चाहिए, हमारा जुनन बुसान में जाना है। वो बोलता है मैं क्यों, अगर मैं पकड़ा गया वो मेरी मार लेंगे। काना बोलती है ऑल डेट मस्ट बी रीपेड। ये तो अनरिटन रूल है ना ट्रेड पोर्ट का। ये बंदा बोलता है अबे ओ सुन मेरी बात काना, मेरे जो भी एहसान थे ना वो तेरे पे नहीं है, तू मुझे कुछ ओन नहीं करती है ठीक है। टियोन माँ ने मेरे को बचाया था, मेरे एहसान उस पे है। काना बोलती है हाँ मैं उन्हीं एहसान की बात कर रही हूँ। अगले पल ही उसका बेटा यहाँ आ जाता है, बोलते बोटा, और इसको लगता है टियोन माँ आ गया था। टियोन माँ बोटा था, मैं उसका बेटा बोटा हूँ और हाँ डेड ट्री पे करो अब चलो। सो यार करना तो पड़ेगा काम इनका ना, जो सामान बचा होता है लोग उसको देने निकलते हैं और ये इनको ऐसे फिट कर रहा है यहाँ पे एज हेल्पर। ये लोग तो मेरी हेल्प करने आ रहे हैं ये सामान को यूनियन बुसान में घुसाने के लिए। इधर सब लोग हैं अपनी काना बोटा सोनिया और रीटा वो डब्बों के अंदर है। खैर वो बंदा बोलता है यार तुम्हें वापस जाना क्यों है, लाइक तुम इतने दूर सेफ थे तो अगर उन्होंने पकड़ लिया वो ऑन द स्पॉट मार देंगे। काना बोलती है मुझे पता है बट जाना तो पड़ेगा, और अगर तुम्हें पता है थोड़ा हुलिया बदल लो ना अपना, लाइक इसके व्हाइट बाल है, इसका आई पैच जो इतना आइकॉनिक है थोड़ा बदलो उसको भाई। तुम्हें क्या लगा तुम्हें पहचान नहीं लगा कोई ऐसे, मैं तो पीछे देख के पहचान लू काना को। क्या बोलो तुम्हें पहचान लोगे? अब बिल्कुल बिल्कुल। खैर जाए थोड़ा पास जा रहे होते यूनियन बुसान के, बोटा की नजर पड़ती है इस बंदे पे जी भाई जिसकी इनसे बहसाड़ हुई थी लास्ट टाइम, और काना को पता उसकी नजर पड़े, दिक्कत हो जाए तो काना फटाक से बोटा का मुंह नीचे कर देती है। खैर पहुंचते यूनियन बुसान में सामान अंदर कर रहे होते हैं और सबका हार्ट रेट मैक्स हो रखा है कि पकड़ा ना जाए एंड ऑल दैट। तब बोलता है ओए ओए रुको 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 हमें काउंट करने दे ठीक है, अंदर जो सामान है वो काउंट करने दो। तो जो कोई भी काना को पुश करता है और अंदर रीटा उसकी फट रही है, वो अंदर कह रही है हम तो से पकड़े जाएंगे, काना बोटा कुछ करो। उसके बाद आ रहा बताया गया था अगर पकड़ेगा यही मरेंगे ऑन द स्पॉट। वेल एक्चुअली पकड़े जाते हैं, पर्दा हटता है, काना दिख जाती है एंड टर्न्स आउट जो इंस्पेक्टर है वो ये बंदा है। आई होप तुम लोगों को याद होगा ये, इसने लास्ट टाइम बोटा और रीटा की हेल्प करी थी। जब भी रीटा को देखता है और कुछ नहीं आता है, बोलता है बहुत बढ़िया चलो 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 चलो। फिर जब काना बोटा आगे बढ़ता है सामान को लेके, जो इनको भी स्पॉट कर लेता है और मन में बोलता है टियोन माँ तेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं। और वो वापस आगे देखे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई, दिस गाय हैज बीन देयर सपोर्टर सिंस डे 1। बिल्कुल परफेक्ट मूड में क्लच करा इस बंदे ने और हमें बहुत फायदा देगा इन लोगों को, अभी कुछ ना कुछ सपोर्टर्स बचे हैं शिप पे। खैर ये लोग बुसान के अंदर जाते हैं, पता लगता है बोटा यहाँ पे 4 साल बाद आया है और 4 सालों में काफी लंबा हो चुका। तो बोल रहा भाई सीलिंग हमेशा से इतनी छोटी थी। खैर कुछ और लोग भी होते हैं और उसको अपना एक्स बॉस भी दिख जाता है। तुम लोग याद होगा बंदा जो सीवर्स वगैरह में काम करता है, पाइपलाइन वगैरह में बेसिकली। बोटा खुश आ देखे कि बिल्कुल भी नहीं बदले एंड ही डजंट रिकॉग्नाइज बोटा। बोटा उसे कोई दिक्कत नहीं होती, बोटा मन में बोलता है मुझे देखा अच्छा लगा कि आप एकदम सेफ हो ना। इसने नहीं पहचाना पर और कोई पहचान सकता है, तो बंदा बोलता है मार्केट स्ट्रीट से चलता है, वहां कोई नहीं पहचानने का में। बोटा और रीटा याद है कि मार्केट स्ट्रीट कितनी अच्छी थी, वहां पे कितनी सारी शॉप्स वगैरह थी एंड ऑल दैट। बट अभी जब ये मार्केट स्ट्रीट पहुंचते हैं उसका कुछ ये हाल हो रखा है, लाइक पूरी स्ट्रीट ही बंद हो रखी है, कोई है ही नहीं यहाँ पे, बस एक शॉप खुली हुई है। ग्रिल्ड फिश का बिजनेस खत्म हो रखा है, लोग सड़कों पे सो रहे हैं। काना पूछते हैं क्या हुआ है यहाँ पे, एंड द डूड टेल्स अस कि यहाँ पे किसी को फिश डिसीज हो गया था और वो फिश डिसीज और स्प्रेड ना हो इस वजह से ड्रिंकिंग वाटर भी बहुत कम दिया जाता है सबको। अब हम वही देख रहे हैं, लोग अपना अपना पानी भरने जा रहे होते हैं। वो बंदा बताया पानी कंट्रोल भी कंपनी के पास ही है, बोले तो यूनियन बुसान के पास ना। जो ऑफिसर्स हैं वो बंदे को पकड़ लेते हैं, उसके पास ऑलरेडी एक बॉटल है
वो तो इनफैक्ट आरोप लगाते हैं चुराई ये बोतल, पर वो बंदा बोलता है मेरे पास फैमिली है 4 लोगों की, थोड़े से पानी में क्या ही हो जाएगा, मुझे चाहिए वो पानी। बट नहीं, ये तो उसको पीठ अलग देते हैं, जब साले तू ना रूल ब्रेक करे यूनियन बुसान के। वो बेचारा कह रहा है प्लीज है मर्सी। ना ना ना, एम्पैथी में तो है ही नहीं भाई, ये जो पीटते हैं अभी इन लोगों को। कान्हा बहुत गुस्सा था, कहती है बस पानी के लिए सब हो रहा है। तो बंदा बोलता है कान्हा शांत हो जाइए, वो पुराना यूनियन बुसान नहीं रहा ना। उस बूढ़े को कूटने के बाद ये उसका एग्जाम्पल यूज करता है कि देख लो रूल्स फॉलो नहीं करो तो ऐसे ही होएगा। और हाँ, आज का डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होता है, अब तुम्हें अगली बार मिलेगा सामान पानी वगैरह। मैं समझ रहा है यूनियन बुसान का सीन क्या है एक्चुअली, लाइक हाउ दिस प्लेस इज ऑपरेटेड, में थोड़ा समझना है वो बहुत जगह। खैर एक नौजवान लड़का तो अफसर के मुंह पे लात दे मारता है। बोटा, रीटा, ऑल द पीपल हियर, सब लोग शॉक्ड है और चिल्ला के बोलता है पानी सबके लिए है। यहाँ पे ऑफिसर एक और है, वो तो उस पे गोलियां चलाने वाला होता है, पर बोटा आके इसे बचा लेता है। वो उसी गन का एम ऊपर कर देता है और जब पानी का टैंकर है उसमें गोलियां लग जाती है, जिस वजह टैंकर से पानी ऐसे बाहर आने लग जाता है। अब देखो इससे भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, सब आगे आ रहे हैं पानी भरने अपने अपनी बाल्टियों में। जो ऑफिसर रोकना ट्राई तो करते हैं लोगों को, पर लोग इनके मुंह पे बाल्टी दे मारते हैं। बहुत बड़े अच्छा, बहुत बढ़िया, सब लोग बहुत खुश है कि उन्हें पानी मिल पाया। ये देखो बंदा बोलता है मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोग वापस आ चुके हो, उस दिन के आते कुछ अच्छा तो हो चुका है। ऑल्सो कान्हा थोड़े कपड़े वगैरह पहन ले यार, मतलब तो किससे इन्फ्लुएंस हो रही है, नामी से। जो भी वो बच्चा वो तो बड़ा खुश हो रहा होता है अभी कि मैंने सबको पानी दिया ऑल दैट, बट ऑफिसर तो पीछे लग जाते हैं। वो बंदा बोलता है हार पुनः बहुत जल्दी आते हो तो भागो यहाँ से। भागते हुए बोलता है मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया, और अगले पल ही रीटा की बत्ती जल जाती है, या वो उस अजीब सी स्टेट में चली जाती है। बोटा बोला रीटा क्या हुआ? रीटा से इसका तुम्हें आवाज नहीं आ रही? बोटा बोलता किस चीज की? अगले पल ही ये उड़ जाती है, मतलब बहुत लंबी लंबी जंप मारती है। वो बच्चा बोलता है ये उड़ सकती है? राइट आफ्टर दैट 3 लोग और उड़ जाते हैं। बोल तो बोटा, कान्हा और सोनिया वो भाग रहे रीटा के पीछे, और जब लोग ऊपर आते हैं रीटा यहाँ पे है ही नहीं, पर आईने एक सीवर दिया है खुला हुआ। तो हाँ, रीटा कहाँ गई है? उसके अंदर ही। और हम उस पाथ को फॉलो करें तो वो एंड होता है डॉक्टर पॉइंट की लैब में, और रीटा भी उसी स्पेयर के सामने खड़े बोल रही है 1 मिनट क्या हुआ, तुम उदास क्यों? और अगले पल डॉक्टर पॉइंट भी आ जाते हैं। देख रहे हो डॉक्टर ने खुद ही पेशेंट ढूंढ लिया। खैर ये 3 भी चुपचाप डॉक्टर पॉइंट की लैब में एंट्री मारते हैं, और भाई ने कुछ ये देखने को मिलता है। भाई क्या कर रहा है बंदा डॉक्टर पॉइंट, थोड़ा मेंटल वेंटल है क्या? कान्हा बोलते ये कौन सी जगह है, मेरे को तो पता भी नहीं जगह के बारे में। दो साइड बोटा अपनी बहन की जिंदा हो रही है। खैर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इन्हें रीटा मिल जाती है, जो वो चिल कर डॉक्टर पॉइंट के साथ ना। डॉक्टर पॉइंट रीटा को देख के बोलते हैं यू आर ट्रूली एन इनक्रेडिबल चाइल्ड, इवन दो म्यूटेशन हो चुके हैं फिर भी ये ह्यूमन फॉर्म में ही है। इस छोटी सी बच्ची की फ्रेजाइल बॉडी के अंदर 2 यूनिवर्सेस लॉक्ड हो रखे हैं जो अंदर ही लड़ रहे हैं। ऑफ कोर्स ये भांग ये डॉक्टर पॉइंट को फैसिनेट करता है। वो तो खुश हो रहा है क्या बात है भाई, मजा आ जाएगा, इस पर एक्सपेरिमेंट करूंगा मैं तो। जो दूसरी साइड ये बंदा यहाँ पहुंच जाता है 24/7 एंग्री डूड। कहता है कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए? दूसरा ऑफिसर फटी पटे बोल रहा है वो एक बच्चा था, एक लड़का, एक औरत, इसका मुंह पे मास्क था। वेल करा उन्होंने पर पिटाइज की होगी ऑफ कोर्स। भाई ऐसे लोग ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जो अपने ही कॉम्रेड्स पीटते रहते हैं। ऑल्सो एक जगह पे एम का साइन बना हुआ है, ये देख के इसकी तो और किलस जाती है। एम किसे रेफर करा जा रहा है? उस बंदे को जो 7 स्टार हार्पूनर था, टियोनमा, बोटा का डैड, और इसकी तो ऑफ कोर्स किलसती है उससे, जो भी अपने सारे ऑफिसर्स को लगाता है उनके पीछे। खैर बैक टू डॉक्टर पॉइंट एंड द गैंग, और बोटा से बताता है कि ऐसा कुछ हुआ था। डॉक्टर पॉइंट बोलते हैं 1 मिनट ये गैनआउट के एग में थी, मतलब आई सस्पेक्ट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ योर मदर हु वाज इन्फेक्टेड विद द फिश डिसीज। यप, यहाँ रिवील होता है इनकी मदर को फिश डिसीज था। हमने देखा था उसकी स्किन अजीब सी थी, ओके तो वो फिश डिसीज ही था। तभी कान्हा और सोनिया को ये सीन याद आता है जब रीटा कंट्रोल कर रही थी वो गैनॉट के बच्चों को। वो ये बोलते हैं मतलब रीटा वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ पाई बिकॉज ऑफ द फिश डिसीज। कुछ तो मान जरा है, इस बारे में आगे पता लगेगा। और खैर अभी सोनिया बोलते हैं 1 मिनट, रीटा की मम्मी को फिश डिसीज था और उसके होते हुए भी उन्होंने एक हेल्दी बेबी को बर्थ दिया। इन शॉर्ट उसको मर जाना चाहिए था, लाइक बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए, और हेल्दी बेबी तो बिल्कुल भी नहीं, बट हुआ। डॉक्टर पॉइंट बोलते हैं भाई द ओनली एक्सप्लेनेशन आई हैव कि भाई वो मिरेकल था। इन शॉर्ट शी रिफ्यूज टू डाई। तो बाहर वेट करे, शी बी लाइक नहीं पहले बच्चा पैदा करूंगी, हेल्दी बच्चा, फिर मरूंगी। खैर इसके बाद हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता लगती है कि इसकी मां ने सिर्फ रीटा को नहीं बोटा को भी पैदा करा था फिश डिसीज के होते हुए, मतलब 2 बच्चे कर दिए उसके बाद मरी। मैं तो सोच रहा हूँ इसका बाप भाई क्या फ्री का आदमी था, वो उसको दिख रहा है उसके पत्नी को डिसीज वगैरह है कुछ शायद ट्रांसमिट भी हो सकता है, लेकिन उसको भी हो सकता है अगर वो लोग करेंगे, बट स्टिल वो कह रहा है जीने के हैं 4 दिन कर लेते हैं, क्या ही जा रहा है, मर जाए कर लो, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं। खैर डॉक्टर पॉइंट बताते हैं एग्जैक्टली 15 साल पहले फिश डिसीज हुआ था और यूनियन बुसान के अंदर बहुत लोग
मरे थे। और उसके ऊपर मेरी एक थ्योरी है, और जो बोलते हमें ये चीज दिखाया जा रहा है, जो ये अजीब सा अंडा टाइप चीज है। थ्योरी की हम बात करेंगे, बट जो फिश डिसीज है वो ऑलरेडी पूरे समुद्र में फैला हुआ है। सो या जो नॉर्मल मछली वगैरह भी हैं उनको भी डिसीज है शायद से, मतलब उनको कैरी करते हैं डिसीज। खैर अभी थ्योरी पे चलते हैं। और डॉक्टर की थ्योरी के हिसाब से एग्जैक्टली 130 साल पहले, या सीधा 130 साल पहले ये क्या अर्थ पे अटैक हो रहा है भाई। जो भी ये बताता है, एक आइस कॉमेट कोलाइड कर रहा था मून के साथ और उसे शैटर कर दिया, जिस वजह से बारिश होती ही रही 70 साल तक अर्थ के ऊपर। और वो जो कॉमेट था वो ही ये डिसीज लेके आया, वो समुद्र में भी गिरा और बस बंद खराब हो गया। और हाँ, उसी डिसीज की वजह से सी क्रीचर्स म्यूटेट हो गए और वो बन गए लिवायथन। और अभी हमारे सामने वही लिवायथन हमने देखा है, एक्सेप्ट फॉर द डूड इन द लेफ्ट जो रेड कलर का है, बाकी इनको तो हमने देखा जो और है। सो इसकी थ्योरी के हिसाब से ऐसा हुआ होगा पास्ट में, और तो थ्योरी ही है बस। खैर बोटा ही पूछता है, तो और मेरी मम्मी को कैसे हुआ डिसीज। डॉक्टर पॉइंट बोलते हैं, वेल बच्चा, तेरी माँ की वजह से वो डिसीज हुआ था। हमें पता लगता है इसकी माँ अपर क्लास फैमिली में बॉर्न हुई थी, बहुत अमीर थी, पर वो इधर फिट ही नहीं हो पाई। उसको मजा आता लोअर क्लास आता था, लाइक हाँ एंजॉय कर पाती थी वो। साथ में उसे एडवेंचर में आने बहुत मजा आता था, लाइक डाइव करना एंड ऑल दैट। एक दिन उसे बड़ा स्ट्रेंज वास भी मिला। बोटा का बाप ट्योनमा बोलता है, इसे टॉयलेट बोलते हैं हम, या टॉयलेट को वास बोलती है। जो भी इस पॉइंट तक के साथ रहते ही थे, साथ में काफी क्लोज भी आ गए थे। खैर दिन यूएन बुसान के डाइवर्स वगैरह गए कुछ खोज वगैरह में, और उसी खोज वगैरह में तेरी माँ को वो मिल गया जो रेफर करा जा रहा है इस चीज को। ये लगा डॉक्टर पॉइंट के पास, पूछते हैं क्या है ये एंड ऑल दैट। डॉक्टर पॉइंट बोलते हैं पता नहीं, पर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग तो है और मैंने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं है। नाउ इसी चीज से फिश डिसीज फैला था। जो पर्सन गया था बोटा की माँ के साथ डाइविंग करने, पहले उससे हो गया ही वाज द पेशेंट 0। उसके बाद बस नंबर बढ़ते ही गए और ये लोग क्योर बना ही नहीं पाए। मतलब फिश डिसीज का फैटेलिटी रेट इज 100%। ये क्योर नहीं किया जाता, अगर किसी को होगा तो वो मरेगा ही। नाउ शिप पे बात फैल गया डिसीज वगैरह, साथ में किसी ने रूमर भी फैला दिया कि जो रेफ्यूजीज हैं उनमें है ये डिसीज, तो रेफ्यूजीज को मार डालो, उनको मार दिया, डिसीज खत्म। वेरी गुड। तो हाँ, जो इनोसेंट रेफ्यूजीज थे उन्हें फोर्सफुली शिप से उतार दिया गया। तो ये सोच रहे हो कहाँ उतारा, लैंड कहाँ पे, यहाँ पे। हाँ भाई, पानी फेंक दिया, इनके हाथ पैर बांध के पानी फेंक दिया। ऑफ कोर्स सबको अपनी जान प्यारी, तो कोई बोला नहीं कि ऐसा मत करो एंड ऑल दैट। और तुम देखो ना कितने इंसानों को फेंक दिया इन्होंने। डॉक्टर पॉट बताते हैं शिप के लिए बहुत एफिशिएंट वे था ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने का। भाई क्या डार्क पास्ट है शिप का। क्या कुछ रिफ्यूजी वगैरह वो इस डिसीजन के अगेंस्ट जाते हैं और क्या होता है, कुटाई होती है उनकी। और टियोन में ऐसा बर्दाश्त नहीं करता। फ्रॉम द स्टार्टिंग ही वाज अगेंस्ट ऑल दिस प्रोपेगेंडा बुलशिट। तो वहाँ टियोन में लड़ा रिफ्यूजीज के लिए और उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। यूनियन बुसान के अंदर लोग अब भी ऐसे एम लिख देते हैं। खैर इसके बाद बोटा की माँ थे डॉक्टर के पास, बोलती है जिन्होंने मेरे साथ डाइव करा था मेरे टीममेट से वो लोग मर गए और अब इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो रहा, तो अब क्यों मर रहे हैं लोग। और हमें सच पता लगता है ये सब कुछ जो अपर क्लास लोग हैं वो करवा रहे हैं। उन्हें कम खाना मिल रहा होगा ना, उनकी एक रोटी कम पड़ गई होगी, तो उन्होंने बोल दिया भाई ये रिफ्यूजी बहुत बढ़ रहे हैं, इन्हें मरवाओ चलो फटाक से। तो बस फिश डिसीज के नाम पे लोगों को मरवाना शुरू कर दिया इन्होंने। तो फिश डिसीज तो बहाना था, लाइक एक्चुअली में था तो, पर बस बहाना था वो तो रिफ्यूजीज को मारने का, पॉपुलेशन कंट्रोल करने का। खैर अभी बोटा की मां नोटिस करती है कि उसको भी ये डिसीज हो चुका है। नाउ रिजल्ट क्या होगा, मरेगी ये। बट ये लोग औरों को पता लगने नहीं देते और बोटा का डैड टियोन में अपनी वाइफ को लेके निकल जाता है। हम पता लगता है फिश डिसीज इसकी बॉडी खा रहा था अंदर से ही, बट स्टिल इसकी मां ने हार नहीं मानी और इन दोनों हेल्दी बेबीज को पैदा करा। डॉक्टर पॉइंट बोलता है यही रीजन है कि तुम लोग अलग हो, तुम्हें पता है तुम लोग अलग हो, तुम्हें कुछ तो नोटिस करोगे अपने अंदर। तभी बोटा को याद आता है कि हाँ वो अलग है, वो और ज्यादा सांस होल्ड कर सकता है पानी के अंदर, लाइक नेली 40 मिनट कुछ। और इस पैनल के अंदर मैं कुछ नोटिस कर रहा हूँ, लास्ट में नोटिस नहीं करा था, लाइक बलून्स आर फ्लोटिंग। सोने को भी मूवमेंट याद आता है, एक मिनट उसे ये याद आ रहा है। जो भी डॉक्टर पॉइंट के बाद एक और थ्योरी लेके आते हैं। देखो कितने थ्योरी बना रहा है बुड्ढा। वैसे एक बंदा था जो इससे थ्योरी लेके आता था, उसका नाम था थ्योरी बाबा व्यू। व्हाट अ ग्रेट मैन, पता नहीं कहाँ पे अब। डॉक्टर पॉइंट बोलते हैं फीमेल गैनोट जब मर रही होगी उसने रीटा को चूज करा, उसे बहुत फेमिलियर फील हुआ रीटा से। उन्होंने रीटा को चूज के लिए किस चीज में करा, एज हर सक्सेसर। तो सॉर्ट ऑफ रीटा एक लिवायथन बन चुकी है। व्हाट, रीटा इज आल्सो कन्वर्सिबल लाइक है सक्सेसर। क्या डॉक्टर पॉइंट बोलता है पर शायद तेरा म्यूटेशन इंटरप्ट हो गया, बिकॉज़ तेरे भाई ने तेरे को पहले निकाल लिया था अंडे से और वो इंटरप्ट होना ही परफेक्ट ब्लेंड है। डॉक्टर पॉइंट बोलता है मेरे को तेरे ऊपर थोड़ा और स्टडी करना है, और इतना करना है पर क्योर कर दो उसको। कहना ये बोलते हैं क्योर तो हो जाएगा ना रीटा। डॉक्टर पॉइंट सेज हैं क्योर क्यों करना है, परफेक्ट है तो ये। और ये बोलते हैं इंजेक्शन रेडी करा है, तुम रीटा की शक्ल देखो, शिव लाइक ना मेरे को नहीं चाहिए चीज। डॉक्टर पॉइंट आके बोलते हैं मैं तेरे को क्या लगता है ह्यूमैनिटी कब तक सर्वाइव कर लेगी इस चीज को। ये बिल्डिंग वगैरह सीमेंट से बनी है और एक पॉइंट पे आके टूटेंगी सब चीजें, जो शिप्स वगैरह उनके अंदर होल होगा एक पॉइंट पे आके, कब तक फिक्स कर लेंगे हम। तो हमें बदलना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। इसका इससे क्या मतलब है कि ह्यूमंस को म्यूटेट होना पड़ेगा। अभी पानी में मछ रहे, 10 साल बाद पानी में हम भी होंगे। कहना तो ये पूछते हैं बेटा बोलना क्या चाह रहे हो। खैर तभी
वो स्पीयर में धम 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 होता है। डॉक्टर पॉइंट बोलता है अरे भूख लग रही है तुम्हें? बोटा बोलता है कौन है वहाँ पे? डॉक्टर पॉइंट से जाके देख। तो हाँ काना बोटा जाते हैं देखने, ये लोग देते हैं कि अंदर क्या है, अंदर अजीब से टेंटिकल्स वगैरह हैं जो एक स्कल की शेप ले रहे हैं। बोटा बोलता है ये कहीं देखा है मैंने, मेरे को याद नहीं रहा पर कहीं देखा है मैंने चीज ना। जो स्कल है इस पे धीरे धीरे फ्लैश भी चढ़ता है और ये थोड़ा सिमिलर सा लगता है बोटा को। बोटा बोलता है होल्ड अप, ये क्या देखा है मैंने। अगले पल ही वो चीज कंप्लीट हो जाती है और वो है बोटा का बाप टियोनमा। बोटा बोलता है ना इट कांट बी। अगले पल ही पीछे से रोशनी चमकती है एंड डॉक्टर पॉइंट सेज ये हमारी आखिरी होप है। और वो होप है वही लिवाथन जिसको बोटा के बाप ने मारा। Oh my God, they are trying to resurrect that। कर भी दिया है उसे भाई। बोटा का क्रैश आउट, बोटा फटने वाला है देख के पक्की बात। ये साइंटिस्ट में थोड़ी चुल होती है ना, हरकतें करनी होती है लेकिन कोई जरूरत नहीं करने की, पर नहीं करना है हमें तो ना। बोटा ये देखता है और बोलता है भाई तुम्हें जिंदा क्यों कर रहे हो इसको? डॉक्टर पॉइंट ये पिटेगा, मैं बता रहा हूँ मैं तुम्हें। इसका वही शुरू होगा कि भाई बहुत जरूरी है तो भाई म्यूटेशन एंड ऑल दैट बुलशिट। काना बोलते है कि बहुत डेंजरस एंड ऑल दैट, इवन ऑफ द 7 डेविल है सी का। और डॉक्टर वही रट लगा के बैठा है कि ह्यूमैनिटी को बचाना है हमें तो। ये ना भी सच बता नहीं रहा, जब बताया था तुम्हें गुस्सा आएगा। जो भी काना बोलती है हम यहाँ पे रीटा को इंसान बनाने आए तो वो करवा। और इस बात में गुस्सा आता है बुड्ढा, कहता है बात बताओ कौन इंसान है, कौन नहीं, कैसे डिफाइन करोगे तुम? क्या बच्ची लगती है तो इंसान है? भाई देखो जैसे रेप्टाइल्स वगैरह म्यूटेट हुए हैं पास्ट में सर्वाइव करने के लिए एनवायरनमेंट को, ऐसे ह्यूमंस को भी होना पड़ेगा। आई मीन गलत तो नहीं बोल रहा है बुड्ढा, बट काना एंड टेकिंग दिस बुलशिट। वो बुड्ढे को अलग कर दे रीटा से और बोटा बोलता है हमें इसको मारना पड़ेगा या वी वोंट लेट दिस डूड लिव। तो ये तीनों मारने वाले होते हैं इसे, पर बुड्ढा यहाँ पूरी टास्क फोर्स को बुला लेता है। बोटा ने वैसे डिस्ट्रैक्ट होता है और तभी बुड्ढा उसे इंजेक्शन ठोक देता है और बोलता है वैसे ने मैंने बुलाया, थैंक यू बताने के लिए मिस्टर स्टूपिड एस। अगले पल यहाँ पे कैप्टन भी आ जाते हैं यूनियन बुसान के, जिसे काना जानती है ना। इसको है एक्सपीरियंस, इसको पता है बातचीत कैसे करी जाती है। तो ये बोलता है देख भाई तू बच्चों ट्रीट करने आई ना घर, तो मैं तेरी रिक्वेस्ट मान सकता हूँ, अगर तू मेरी बात सुनेगी तो फटाक से कपड़े उतार। नहीं ये मेरी रिक्वेस्ट थी उसकी नहीं। जो भी काना एग्री कर देगी ठीक है भाई सुना अपनी बात। तो पहले वो अपने लॉन्डो से वेपन्स डाउन करवाता है और बोलता है जो हमारे गेस्ट हैं इन्हें ट्रीट करो अच्छे तरीके से। तो वहाँ गेस्ट का जो होगा हो जाएगा। अभी हम आते हैं काना और कैप्टन पे। कैप्टन बोल रहा है देख रे काना तू कितना इंप्रेसिव शिप है, तेरे साथ में काना खड़ी है और तेरे को शिप इंप्रेसिव लग रहा है। काना धक्का दे इसको, तू मैं बन रहा हूँ कैप्टन तेरे लिए। इससे पहले वो कमेंट करे ना कि व्यू भाई शादी तो व्यूक शादीशुदा नहीं है, वैभव है। जैसा व्यूक ने बोला है, द नाइट इज यंग एंड आई एम अ हंटर। खैर पहले कैप्टन शिप की बहुत तारीफ करते हैं, कितने साल चल रहा है एंड ऑल दैट, पर कभी भी डूब सकता है ये। ऑल्सो वो देख लोगों ने हम बना रखा है शिप पे बहुत जगह, वही रेफ्यूजीज ने और क्यों बना रखा है तुम्हें पता लग चुका है। आया कैप्टन बताता है कि पिछले 3 हफ्तों में काफी रोएट्स हुए हैं। काना बोलती है होंगे भी अगर तुम उन्हें पानी नहीं दोगे तो। और इस बात पे कैप्टन बोलता है भाई ऐसा नहीं होता, शिप के ऊपर रिसोर्सेज हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। काना पहले क्या कर देती है, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली, मैं तुम्हारे लोगों को नहीं कूटने वाली। एंड कैप्टन सेज नहीं तेरा काम वो है भी नहीं, तेरा जो काम है तू वो कर, तू वापस से हारपूनर बन जा। देख हम जो नीची जात के लोग हैं इन्हें रिसोर्सेज नहीं देते पर इन्हें होप दे सकते हैं ना, और होप डजंट कम विद अ कॉस्ट। दिस मैन इज डैम इविल। ये रीटा को वापस से हारपूनर क्यों बनवाना चाह रहे हैं यूनियन बुसान का, बिकॉज वो भी एक रिफ्यूजी थी। अब रिफ्यूजी देखेंगे कि भाई एक रिफ्यूजी थी लड़की और इतनी स्ट्रॉन्ग हारपूनर बन जाए तो हम भी बन पाएंगे शायद से। काना तो पहले रिफ्यूज कर देती है बट फिर कैप्टन बोलता है अच्छा तू नहीं जाती हो बच्ची ट्रीट हो। तो हाँ काना को फिर इसके बाद हम बोटा पे आते हैं, बड़े लग्जूरियस जगह पे है। तो ये उठता है बोलता है अब है ये कौन सी जगह है। तभी यहाँ पे एक बंदा एंटर करता है जो बोलता है वेलकम होम यंग मास्टर बोटामा। यंग मास्टर बस एक बंदे को सूट करता है और वो है मेरे यंग लॉर्ड। खैर बोटा भी रियलाइज करता है कि बड़े लग्जूरियस जगह भाई ये तो। अगली गेट में उसे दोस्त भी मिल जाते हैं उसको, ये सब लोग सेफ है एकदम। अगले पल यहाँ रीटा भी आ जाती है, सोने देख के बोलती है ओ माय गॉड सो प्रिटी। और जो वो बंदा जो बोटा के साथ था अभी वो बोलता है आप बिल्कुल अपनी मदर की तरह लग रहे हो, ऐसा लग रहा है मैं उनको देख रहा हूँ। हमें बताया गया था ना कि रीटा की माँ अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, तो ये बंदा उनकी फैमिली को सर्व करता आ रहा है सालों से। और इनकी माँ की फैमिली वन ऑफ द टॉप शेयर होल्डर्स हैं ऑफ यूनियन बुसान। तो वो बंदा जो उनको बुली करता था, अगर उसको पता है ये चीज और फिर भी नहीं बुली कर रहा है भाई, हमें पता लगता है इनकी फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शिप्स फूड प्रोडक्शन ऑपरेशन। तो उन्हें बोलते साले तो इतना अमीर है। बोटा बोलता है अबे मुझे खुद पता लग रहा है अभी। खैर इसके बाद वो बंदा रोना शुरू हो जाता है। वो बोलता है आपकी माँ तो बहुत अच्छी थी पर उसे प्यार गलत बंदे से हो गया, रिबेल टियोनमा से। बोटा को गुस्सा आ रहा है, अबे हो। खैर बाकी बातें बाद में, अभी थोड़ा पेट पूजा और बहुत सारा ही खाना इनके पास। तो ये लोग सारी नई नई डिशेस ट्राई करते हैं। आई मीन नया तो नहीं है लेकिन चाउमीन वगैरह खा रहे हैं। और जो रिटायर पहली बार एप्पल भी देखती है। हमें पता लगता है यहाँ पे 10 एप्पल के ट्रीज हैं जो बस अपर क्लास ही इंजॉय करता है, ये अपर क्लास से बिलोंग करते हैं ना। बोटा देखता है कि भाई यहाँ पे इतनी सारी वाइन की बोटल्स हैं और एंडलेस वाटर सप्लाई, जितना चाहिए उतना पानी निकाल लो। नीचे वो लोग इसके लिए सफर करते हैं
रोज रोज, उनकी तो कुटाई होती है इस चीज के ऊपर। बोटा देखता है इनके पास इतना बड़ा टब भी है भाई, इतना बड़ा तो मेरे पे भी नहीं है, तुम पे भी नहीं होगा, है तो बढ़िया फिर। खैर यहाँ पे सब लोग हैं पर काना नहीं है, तो बोटा भागता है काना को ढूंढने। जैसे रूम से बाहर आता है उसके सामने ये बंदा ही आ जाता है। इसको पता लगता है ट्यून में ही, कहता है ट्यून में तो जिंदा है, बट बहुत जल्दी ही रियलाइज ये तो उसका बेटा बोटा माँ है। और उसने ना बोटा को पूरा नॉनचलेंट बिहेवियर, इसने ना बोटा को कॉलर पकड़ा हुआ है, बोटा इसका हाथ पड़ गया, हाथ ही घुमा देता है भाई, फुल हो रहा फार्मिंग बोटा। बोटा फिर बोला साले तुझे क्या लगा मैं 4 साल का बच्चा हूँ। बोटा के दिमाग में पता क्या चल रहा है कि इसकी मैं जान ही ले लेता हूँ यहाँ पे। पर उससे पहले ये बंदा यहाँ आ जाता है जो आके इस ऑफिसर की ले लेता है, कहता है साले तूने हाथ उठाया उसके ऊपर, तुझे पता है उसकी फैमिली वन ऑफ द मेजर शेयर होल्डर्स में से एक है, आर यू प्रिपेयर टू डील विद द कॉन्सिक्वेंसेस। पहले तो उसको इस बात का शौक लगता है, फिर जब बोटा पूछता है काना कहाँ पे है तो इसको एक और शौक लगता है, ये बोलता है ओ माय गॉड वो कुतिया भी वापस आ चुकी है भाई, ही इज हैविंग अ वेरी बैड डे, वी कैन क्लियरली सी दैट। नाउ काना की बात करें तो अपने काम में लगी हुई है, लिवाथन्स को मार रही है वो। ये उसके एक्स टीममेट्स जो वापस से टीममेट बन चुके हैं उसके, वो ये कह रहे हैं ये देखो भाई इसके स्किल्स तो कभी डल हो ही नहीं सकते। और जो कैप्टन का प्लान था ना कि लोग काना को देखे और मोटिवेट होंगे, लोअर क्लास वाले रेफ्यूजी बेसिकली, वो भी हो भी रहा होता है। ये लोग टेलीकास्ट कर रहे हैं काना को ही और सब उससे मोटिवेट हो रहा है कि भाई रेफ्यूजी यहाँ तक पहुंच चुकी है तो हम भी पहुंचेंगे, हम वो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। और ये सब कुछ ये सुन रहा और किल से जा रहा है भाई, ही इज नॉट हैविंग अ गुड डे एट ऑल। भाई इन्होंने काना के पोस्टर भी चिपका दिए, ये देख के ये और किलसता है, जैसे तुम किलसते जब तुम्हें रिप्लाई नहीं करती वो। खैर अभी यूनियन बुसान में वापस आते हुए काना कुछ देखती है, या ये डॉक्टर का बंदा जो रीटा को लेके जा रहा है। रीटा जाना चाहती नहीं, वो इंजेक्शन ठुकते हैं यहाँ पे, बट स्टिल जाना पड़ेगा। और जाते जाते उसे अपना पुराना घर दिख जाता है तो वो चुपचाप यहाँ चल पड़ती है। अंदर आके देखती है अब भी ऐसा ही है, और इन्होंने यहाँ पे एक प्लांट को उगाया था जो अब भी ऐसा का ऐसा ही है। और भाई छोटी रीटा देखना तुम। खैर अगले पल यहाँ बच्चा आ जाता है, टर्न्स आउट ये बच्चा यहाँ पे रहता है। ये बच्चा रीटा को पहचान लेता है और रीटा भी इसको। ये वही जिसने ऑफिसर के मुंह पे लात दे मारी थी। ये बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं ऐसे मिलने वाला, मेरा नाम है गन किम। गन किम आउट ऑफ एवरी अदर नेम, इसका नाम है गन किम। नहीं गन पार्क ही कर देता, गन यहाँ मजाक ही कर देता तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। खैर रीटा इसको बताते पहले हम यहीं पे रहते थे एंड ऑल दैट। और ये प्लांट अब भी यहाँ पे देख के मुझे अच्छा लगा। ये ऑल्सो रिवील्स कि मेरे भाई ने बोला था दिस प्लांट सिंबलाइजेस होप। गन बोलता है हाँ मुझे भी लोगों की होप बनना है, मुझे हार्पूनर बनना है। रीटा बोलती है अच्छा काना की तरह। ही सेज हाँ काना कूल है बट मुझे टियोनवा की तरह बनना है। रीटा बोलते है टियोनवा की तरह। गन बोलता है टियोनवा बहुत अलग था, उसने सबको इक्वली ट्रीट करा और उसने हरासमेंट रोका था। ये सुनने काफी अच्छा लगता है रीटा को। वो मन में बोलती है डैड किसी के लिए होप थी कि मैं भी बन सकती हूँ। और तभी उसकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू हो जाती है। रीटा फटाक से अपना हाथ छुपाते और यहाँ से भाग जाती है। भागते भागते यही बोल रहे मुझे इंसान बनना है वापस, मुझे मॉन्स्टर नहीं बनना है। पैनल काफी अच्छा है वैसे। खैर भागते भागते रीटा पहुंचती है डॉक्टर पॉइंट के पास और वही बोलते हैं मुझे प्लीज इंसान बना दो, मुझे मॉन्स्टर नहीं बन के रहना। और ये हरामखोर बच्ची को मैनिपुलेट करना शुरू हो जाता है। ये बच्ची को बोल रहा है तू तो ह्यूमैनिटी की आखिरी होप है, क्या होप तेरे पे हम करेंगे एक्सपेरिमेंट और वही सब करेंगे फिर हम इंसानों पे। तो ये होप है रीटा, बट वो तो बच्ची, उसे लगता है मैं होप हूँ बस जो करना करो मेरे साथ। वो तो ले जाती है कहने पे ट्यूब में और वही सोच रही है क्या मैं लोगों को बचा सकती हूँ एंड ऑल दैट। जो भी रीटा को ट्यूब में लेटे लेटे ये साला लिवायथन घूर रहा होता है, आंखें गाड़ के घूर रहा है ये। ओके मेरे को नहीं पता था कि लिवायथन वगैरह पीडीएफ फाइल होते हैं। खैर जब रीटा यहाँ से निकलती है वो जाती है गन के पास और गन उसे एक स्पॉट पे लेके चलता है। और तो जाते हुए थोड़ा लवी डवी जो भी है स्पॉट है ये एक पाइप है जहाँ से थोड़ा लीकेज है और ये पाइप अपर क्लास के लिए, वहां तो पानी पानी है। तो हाँ गन यहाँ पे रोज आता है, बहुत सारी बोतल्स में पानी कलेक्ट करता है। ऐसा क्यों करता है मैं पता लगेगा, पर हाँ अभी दो लोग थोड़ा क्लोज आने लग गए हैं। और वेरी ब्यूटीफुल सीन। कैसे पता लगता है गन यहाँ पानी कलेक्ट करता है और जो सारे लोअर क्लास लोग हैं उन्हें जा जाके देता है। जैसे इनका रिसेंटली बच्चा हुआ है, थोड़ा पानी इनके लिए, फिर और जो छोटे मोटे बच्चे हैं यहाँ पे उनको भी एक बोतल शेयर करता है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते पानी उनको भी देता है। ये देखिए रीटा काफी अच्छा लगता है। वो गन को बोलती है कि एक दिन तो एक बहुत ग्रेट हार्पूनर बनेगा एंड गन से हाँ पता है मेरे को। ना रीटा इधर आने से पहले एक एप्पल लेके आई थी जो वो गिफ्ट देते गन। गन बोलता है ये क्या चीज है। जब वो उसकी बाइट लेता है बोलता है ओ भाई ये क्या तो बहुत टेस्टी है। रीटा बोलते चिंता मत कर मेरे पास बहुत सारे हैं, अगली बार लेके आऊंगी और हम ये औरों को भी खिलाएंगे। गन बोलता है बिल्कुल। फिर रीटा चली जाती है और उसके जाने के बाद लड़के की बॉडी में थोड़े रिएक्शंस होते हैं पर तभी कुछ आवाजें आती हैं। वो उन्हें फॉलो करता है और वो ये देखता है या ऑफिसर्स आर बीटिंग दिस डूड। इसने कुछ टैक्स टूक्स नहीं भरा, ऑल
ऑल्दो ही इज क्लेमिंग इसने भरा है, बट स्टिल इनके मुंह जुबान तो है नहीं। इनकी जुबान क्या है, डंडे, कूट रहे बंदे को। तो ये तो बहुत ही गंदा कूट रहा है भाई, खून आए जा रहा है बट स्टिल मारे जा रहे हैं। और ये बोल रहे हैं हाँ तो ऐसा ही होता है भाई ना। अगले पल ही हम एक और एम का साइन बनते हुए देखते हैं एंड वी केम टू नो ये गन ही है जो बना रहा है हर जगह। बनाने के बाद अपना मुंह छुपाता है और बोलता है मैं टियोन माँ की तरह एक हार्पूनर बनूंगा और इन सारे फ्रॉड्स को पेल लूंगा। तो हाँ, वो अकेले इन तीनों पे अटैक कर देता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। क्या होगा गन भाई साहब का हम थोड़ी देर में देखेंगे। जो भी है अच्छा नहीं होगा, मैं इतना बता देता हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। खैर अभी हम इन लोगों पे आते हैं। ये वो लोग यूनियन बुसान चलाते हैं जो मेजर शेयर होल्डर्स है यूनियन बुसान पे। कैप्टन बता रहा होता है काना के आते 40% हार्पूनर रिक्रूट बढ़ गए हैं, मतलब बहुत सारे लोग बनना चाह रहे हैं हार्पूनर, और तो रॉयड्स भी कम हो रहे हैं। तो बंदा जो ऊपर बैठा कहता है बहुत बढ़िया, काना का एयर टाइम बढ़ा दो, डबल कर दो, मतलब टीए पोर्ट टाइम उसी को दिखाओ। दूसरा कहता है जो रॉयड्स वगैरह हुए हैं उनके शिप पे जो डैमेज है क्या करना है। इसका बंदा बोलता है टैक्स बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो। यहाँ लॉर्ड बैठा पक्की बात। और हाँ, नन ऑफ देम डिसएग्री, सब बोलता है एग्री एग्री करो यार करो। पर हाँ, यहाँ पे एक चेयर मिसिंग है। किसकी अथॉरिटी है वहाँ पे, बोटा की, बट वो बच्चा है और हाँ वो है भी नहीं, साथ में उनके शेयर भी सबसे ज्यादा कम है। तो लोग बोलते हैं उसका होना ना होना एक समान है, चलो ठीक है क्या ही करें। करे उस जगह पे आते हैं लोग हार्पूनर्स का फॉर्म वगैरह भरने आए हैं और हाँ बहुत सारे बनना चाह रहे हैं। इसी बीच इन्हें काना भी दिख जाती है और काना को इसी बीच अपना लौंडा भी दिख जाता है, बोटा, जो काना को बगल में लेके जाता है और बोलता है दिखा। वेल बोटा ही बनना चाहता है हार्पूनर, वो अप्लाई करने आया है। काना तो बोलते तू समझ नहीं पा रहा है, ऑल दैट गलत है, तू तुझे बनने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तू आराम से रह रीटा के साथ। बट बोटा सेज भाई जगह बिल्कुल सेफ नहीं है, इधर एक लिवायथन है और हमें उसे मारना पड़ेगा जो आम लिवायथन बिल्कुल नहीं है। तो हाँ मेरी बाप की तलवार मुझे वापस है, मैं जा रहा हूँ हार्पूनर बनने। काना बोलते अरे चिल कर यार, वो लिवायथन जहाँ पे है उसे बाहर नहीं आने वाला, लाइक जो स्टील है वो 24 इंच थिक है। ठीक तो कुछ और भी है। काना ऐसा बोलते वो बाहर नहीं आएगा, चिल कर एकदम। बट वो लड़ी नहीं है ना उससे, तो पता नहीं है उसे। बोटा बोलते समझ नहीं रही है भाई, मेरा बाप मर गया था उसे मारते मारते, बट वो बेवकूफ डॉक्टर ने उसे जिंदा कर दिया। काना बोलते तो बहुत चिंता कर रहा है यार। एंड बोटा से मैंने 4 साल पहले अपने आंखों देखा है वो चीज, मैंने देखा है वो क्रीचर कैसे मैनिपुलेट करता है तुमको। जो लिवायथन नीचे है वो औरों से बहुत अलग है, वो ह्यूमंस के साथ खेलता है। तुम्हारे डॉक्टर ने एक डेविल को रिवाइव कर दिया है और वो इधर ट्रैप्ड नहीं है, वो इधर टाइम बाय कर रहा है। और ऐसा एक्चुअली सीन है। हम तभी वहीं पे शिफ्ट होते हैं। ये वर्कर है, डॉक्टर बोलता है अरे चलना नहीं क्या, और डॉक्टर ऐसे इशारे कर देता है कि जा यार काम कर अपना। तो ये बोलता चलो ठीक है आप रात भर काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चला जाता है और फिर हम देखते हैं यहाँ जो वर्कर्स हैं वो तो मर चुके हैं और जो है कंप्यूटर पे है ना डॉक्टर पॉइड नहीं है, ये वो लिवायथन है। या ही इज ऑलरेडी आउट, दे आर डूम्ड। ये अभी कंप्यूटर पे कुछ तो टाइपिंग कर रहा है, शायद से यूट्यूब खोल रहा है, उठा जाके डैडी भी कुछ सर्च कर रहा है, मुझे ये लग रहा है क्योंकि मैं तो वही देखता है यहाँ पे। खैर इसे कुछ समझ में तो आता नहीं, तो जो इसके आत्मा है सब कुछ तोड़ देता है, जिस वजह से अंदर टैंक वगैरह का प्रेशर फटने लग जाता है। तभी हम बाहर है, बंदा कपड़े वगैरह चेंज करता हुआ देखता है डॉक्टर तो यहाँ बैठा हुआ है। बोलता है डॉक्टर तुम अंदर नहीं थे। डॉक्टर बोलता है क्या, और तभी अंदर की बत्ती जलनी शुरू हो जाती है, मतलब लैब खत्म। जो लोग फटाक से अंदर भागते हैं और देखते हैं जो फीडिंग ट्यूब है उससे तो लिवायथन का हाथ बाहर रखा है और ये उसी हाथ को फॉलो करते हुए देखते हैं इनके सामने तो एक और डॉक्टर पॉइड है, जो और कोई नहीं वो लिवायथन ही है ना। डॉक्टर पॉइड इसको बोलते हैं फटाक से जा और पावर बंद कर दे। ये जैसे ही हैंडल तक पहुंचता है भाई ये नीचे नहीं कर पाता और वो इसे क्रश कर देता है। वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल डेथ आउट देयर। और हाँ यहाँ छोड़ता नहीं इस ह्यूमन को, इसे पकड़ता है और खींच भी लेता है अपने पाइप में। डॉक्टर पॉइड फटाक से भागते हैं इस पाइप को बंद करने के लिए और वो भी नहीं कर पाते, बिकॉज़ ये पाइप ही उखाड़ लेता है और धम जैसी मारता है। डॉक्टर पॉइड बोलता है अरे मेरी कमर, अरे यार बेचारी कमर टूटी, गर्दन उड़नी चाहिए थी, बेवकूफ डॉक्टर। खैर लिवायथन यहाँ पे सब कुछ फोड़ फाड़ देता है, जो प्रेशर टैंक था वो भी तोड़ देता है। इसका क्या मतलब, ही इज आउट। इसके सामने लिवायथन बाहर आ जाता है। डॉक्टर पॉइड इसे देख रहा है एंड द वेरी फर्स्ट थिंग जो उसके मुंह से बाहर आती है इज वाओ बेच। खैर अभी हम बस ऊपर आते हैं और बहुत सारे एप्पल्स लेके जा रही होती है रीटा गन को देने, और जहाँ पे रॉयड्स चल रहे हैं। रीटा सोच रही गन गया कहाँ पे, उसके सोच के चक्कर में साइड में खून दिखता है और वो स्मेल करके डिटेक्ट कर लेती है कि तो गन का ही खून है। तो वो इस खून के ट्रेल को फॉलो करती है और फॉलो करते करते वहीं पहुंचते है जहाँ पे बंदा कूट रहा था और हमें कुछ ये देखने को मिलता है, भाई बच्चा कूट दिया। तुम रीटा को देखो, शी इज टेरिफाइड। एक तो मिला था उसे, कूट दिया उसे भी। रीटा के पूछती है क्या हुआ इसके साथ, और वो बंदा बोलता है ये बच्चा मुझे बचाने आया था और हार्पूनर से इसे इतना मारा कि मर ही गया। ये भाई इन्होंने गन को मार ही डाला, इतना गंदा कूटा कि इन्होंने बच्चे को मार ही डाला। ये देख के रीटा भी टूट जाती है, उसे वही सब याद आ रहा है कि गन कैसे होप था यहाँ के लोगों का, उसे हार्पूनर बनना था, उसे ट्यून माँ की तरह बनना था। ओके वो
टियोन माँ की तरह ही बन गया। आई मीन बोथ ऑफ देम आर डेड। ओके सॉरी। खैर रीटा को ये सब आता है कैसे वो गन हेल्प करता है यहाँ पे लोगों की, जो बच्चा लाश बन के रह चुका है। रीटा भी रोते हुए ये बोलते हैं मन में, क्यों इंसान एक दूसरे को मारते हैं। तब इसको आता है वो टाइम जब इंसान इसको मारने लग गए थे, जब ये इंसान लोगों को मार रही थी। तो रीटा मन में ये बोलती है, हु इज द मॉन्स्टर, इधर एक्चुअल मॉन्स्टर कौन है। और ये बोलते हुए वो ट्रांसफॉर्म भी हो जाती है। दे आर कुक्ड। पर तभी सायरन बजता है यहाँ पे। सब लोग की अटेंशन सायरन की तरफ ही पहुंच जाती है और सायरन ने बोला जा रहा है, हारपूनर फटाक से यहाँ पहुंचो। क्यों पहुंचो तुम्हें पता है, कोई बाहर आ चुका है अपने घर से जो इस टाइम टमी फुल कर रहा है ना। कुछ हारपूनर्स लैब की तरफ ही जा रहे हैं और आई थिंक इन्होंने ही मारा है गन को। जो भी इन्हें अपने सामने बंदा दिखता है ये बोलता है, कौन है सामने आ। एज यू कैन सी दैट डूड इज फ्लोटिंग। वेल दैट डूड इज इन समवन्स माउथ या बिफोर दे कुड रियलाइज। लिवाथन एक को पकड़ता है, अगले पर दूसरों को पकड़ता है और जो तीसरा है उसे भी खाने वाला होता है, बट वो बेयरली एस्केप कर पाता है। इनका लौंडा फटाक से गेट बंद कर देता है और दो स्लैम करता है गेट पर, गेट खोल नहीं पाता। बाहर आके बोलता है कि हमें हाई लेवल हारपूनर्स को बताना पड़ेगा इसके बारे में। और जब ये पीछे मुड़ते हैं देखते हैं यहाँ तो लोग रहते हैं। ये तो रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ बहुत सारे लोअर क्लास लोग रहते हैं। इनके देख के पसीने छूट जाते हैं। ये बोलते हैं भाई अगर वो चीज बाहर आई तो यहाँ पे तो मौत का नंगा नाच होगा। हम देते हैं कोई यहाँ पे हग रहा है, कोई उधर है, क्या चला, फिर प्रोटेस्ट हो रहेगा। प्रोटेस्ट नहीं होगा, तुम्हारी बलि चढ़ेगी। नाउनेटा टेल्स है जो लिवाथन है ना, वो इधर ऐसी अपनी जिंदगी नहीं काट रहा, वो तो इधर सीख रहा है सब कुछ। वो ऑब्जर्व कर रहा था, वो देख रहा था कि यहाँ पे एक्चुअली लीडर कौन है और ये लोग चीजों कैसे ऑपरेट करते हैं। इससे पहले डॉक्टर पॉइड लीडर है तो बाहर आके वही बन गया ये, और ये सीख भी लिया कि चीजें खुलती कैसे, गेट वगैरह। तो हाँ, ये अंदर से बटन दबा के गेट खोल देता है। ये लोग बंदे ट्राई तो करते हैं पर कोई फायदा नहीं है। लिवाथन बाहर आ जाता है और लोगों को हंट करना शुरू कर देता है। वो जो हारपूनर्स थे वो तो खत्म, अब यहाँ कौन बचे, मामूली लोग जिनको देख के साला स्माइल कर रहा है। ही भी लाइक टेस्टी। अगले पल दो उतर लपेट भी देता है। हमें घर में आते हैं, यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है। बुड्ढे की तरह जाते हैं, बोलता कौन है भाई ये, बंद करो तुम्हारा प्रोटेस्ट यार। अगले पल ही एक अटैक होता है लिवाथन का, चकनाचूर हो गया भाई, ये चटनी बन गई इसकी। इसको मारा, खा गए इसने। ऊपर देता है, ऊपर लोग हैं ब्रिज पे कुछ, तो ब्रिज भी तोड़ देता है। जो लोग हैं वो तो मारे, अब ब्रिज जिन पे गिरने वाला है ये भी मारेंगे। भाई ये किल स्ट्रीक पे जा रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसको पूरी लॉबी अकेले खानी है। ये 1v ऑल करना चाहता है ना। एक माँ और उसकी बेटी पे गिरने वाला होता है ब्रिज, बट तभी को जाके ये ब्रिज तोड़ देता है। एंड टर्न्स आउट ये ब्रूनी है। तुम लोगों को याद हो गया बंदा, इसने हेल्प कर दी काना, बोट और रीटा की एस्केप करने में। लोग देख के खुश होते हैं कि ब्रूनी आ चुका है, बोलते हैं ब्रूनी हमें बचा लेगा, ब्रूनी इज हियर, लेट्स गो। अगले पल ही दो हारपूनर्स और आ जाते हैं। गंजू है 2 स्टार, दूसरा बंदा 1 स्टार और ब्रूनी 3 स्टार हारपूनर है। और पहले ब्रूनी कैसा हमें पता है, पर अब बदल चुका है। वो मन में बोलता है पिछले 4 साल से यूनियन बुसान को मैं सेफ रख रहा हूँ विदाउट काना, पर जब वो आई क्या डिसाइड हुआ कि अब से वो बनेगी लीडर, अब से वो संभाल लेगी हारपूनर्स को। ये देखिए ब्रूनी को इतना बुरा नहीं लगता, बट ये हराम होड़े चिढ़ा देता है। बोलता है बेटे जब तक वो है ना, मतलब काना, तब तक तू नंबर 2 ही रहेगा, तू ऊपर आ ही नहीं पाएगा। तो हाँ, इसको आता है गुस्सा। ये बोला सालों में तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, फाड़ के रख दूंगा इस हारपूनर को और मैं बनूंगा लिवाथन स्लेयर। अगले पल ही क्रश हो जाता है ये, या इसका सारा ऑरा खत्म। एक मुक्का और ब्रूनी डेड। जो 1 स्टार है वो बोलता है भाई इतनी बड़ी चीज तेज कैसे मूव कर रही है। लिवाथन उस पर अटैक करता है, लिवाथन को स्टैप तो कर पाता है, पर लिवाथन उसे क्रश कर देता है और फिर खा भी जाता है। जब 3 स्टार कुछ नहीं कर पाया तो 1 स्टार क्या करेगा, और 2 स्टार वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो हाँ, ये जगह तो लिवाथन के लिए बफे है, अनलिमिटेड खाना, जितना खाना उतना खाओ। बफे में हम पे करते हैं 1000, ये फ्री में खा रहा है ना। जो नीचे हो रहा है वो रिपोर्ट करा जाता है अपर डेक के अंदर कि रेजिडेंशियल एरिया में अटैक हो चुका है लिवाथन का। ये बोलते हैं भाई डॉक्टर पॉइंट ने इस बार तो सेमी लिमिट क्रॉस कर दी, एक काम करो जो रास्ता ऊपर आ रहा है ना उसे बंद कर दो। ये नीचे जो मरे वो मरे। कैप्टन भी थोड़ा शौक होता है, बात सुन के बोलता है क्या, ये बोलता है क्या तेने सुना नहीं क्या, लोअर डेक वाले ऊपर आने चाहिए, बंद कर दो रास्ता। तो हाँ, इन्हें करना ही पड़ेगा। हम जरा लोअर डेक में आते हैं, बहुत सारे लोग मर चुके हैं ऑलरेडी और भीड़ इकट्ठी हो चुकी है स्टेयर्स में। वो दरवाजा पीट रहे हैं, भाई गेट खोलो हमें ऊपर आना है, पर ऑर्डर्स क्या, तुम ऊपर तो नहीं आने वाले। ये हारपूनर्स गेट ही नहीं खोल रहे हैं। दूसरा देखना लोग कैसे भीख मांग रहे हैं, गेट खोल दो हमें ऊपर आने दो एंड ऑल दैट। ना इसी सब के बीच लिवाथन यहाँ पे आ जाता है जो इन्हें देखता है और देखना हरामखोर स्माइल कर रहा है। अगले पल ही इन पे पंजा मारे ने खाने वाला होता है, बट इधर कोई आता है उसका हाथ ही काट डालता है। और कोई नहीं, ये है अपना बोटा, जो लिवाथन फिर अटैक करता है और एक और बार काट देता है इसे। इसीलिए थोड़ा पीछे पुश आता है, लोग देख रहे हैं, बोल रहे हैं 1 मिनट ये कौन है, वो मरा तो नहीं पर ये क्या काना है ना, काना तो नहीं है, तो नया फेस है। ऑल्सो गोज़बम्प मूवमेंट। नाउ नो वन रिकॉग्नाइजेस हिम एक्सेप्ट फॉर फ्यू पीपल। और दादी उनमें से एक है, इसने भी लास्ट टाइम हेल्प करी थी बोटा, रीटा और काना की। ये बोलती है ये तो बोटा है, ये बेटा है टियोनमा का, काफी बड़ा हो चुका है। लोग देखते थे, बोलते हैं 1 मिनट टियोनमा का बेटा, लग तो रहा है उसको ऐसा वैसा ना। टियोनमा वैसे इन लोगों के लिए भगवान टाइप बंदा है, जिन्होंने स्टैंड लिया, उनके साथ रहा हमेशा। तो बोटा भी वही
बन जाता है ऑफ कोर्स इनके लिए। ये चिल्लाना शुरू होता है, बोटा मार इसको, डिस्ट्रॉय दैट मॉन्स्टर, सन ऑफ टियोन, मां फाड़ दे इसे। और बोटा इसी पल का तो इंतजार कर रहा है। वो बोटा बोलता है 4 साल पहले मेरे बाप ने अपने आपको सैक्रिफाइस किया तेरे को मारने के लिए। इन 4 सालों में हर एक सेकंड मैंने उनको मिस करा है। उनकी बॉडी में जो काउंटलेस स्कार्स थे, मैं बस इमेजिन कर सकता हूँ कि उन्होंने अपनी फैमिली को बचाने के लिए कितना लड़े हैं। वो अपनी आखिरी मूवमेंट में भी वो लड़ रहे थे हमें बचाने के लिए। और भाई ये पैनल, भाई उसके हार्ट में छेद हो चुका है, फिर भी ही वाज फाइटिंग। बोटा बोलता है वो किस लिए लड़ रहे थे, इन लोगों को बचाने के लिए। तो हाँ प्लीज मेरा बाप बनना बंद कर। अब ये बोटा मैनिपुलेट ने ट्राई कर रहा है, उसका बाप बन रहा है। बोटा बोलता है मेरा बाप मर गया तेरे को मारने के चक्कर में, तुझे जिंदा नहीं होना चाहिए और आज मैं करके ही रहूंगा। तो अब बोटा इस पर अटैक करता है, पहले इसका लेफ्ट साइड काट डालता है। ये बोटा पे अटैक करता है, बोटा सीधा के दीवार में ठुकता है। लोगों को चिंता होती है बोटा की, और अगले पल लिवाथन अटैक करता है बोटा पे। बोटा यहाँ पे काफी डैमेज लेता है, दीवार टूट के दूर जाके पड़ता है वो, और साला फिर अटैक करता है बोटा के ऊपर। तो यहाँ बोटा काफी ज्यादा डैमेज लेता है, बट ना ही एंड गिविंग अप, वो तो स्माइल कर रहा है। वेल बिकॉज टीम आ चुकी है यहाँ पे, इन्होंने इसको घेर लिया अच्छी तरीके से। और यहाँ पे काना भी है जो कहती है बोटा बहुत बढ़िया, अब इसका हंट शुरू करा जाए। उसने बोला था ना कि ये डेंजर, तब क्यों नहीं मारने से हंट शुरू करा जाए, नॉनसेंस। नाउ पहले तो सारे लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं इसके ऊपर, अच्छे से भूनते हैं इसको। पर हाँ जो सोल्जर्स वगैरह हैं आसपास वो इसकी रेंज में ही है। तो वहाँ एक अटैक में एक बंदे को फाड़ देता है। भाई जरा देखना उसे, उसकी अपर बॉडी कैसे फटी है। खैर अगले अटैक में 2 दिन और को स्प्लैश कर देते हैं ये। भाई ये बहुत ब्रूटली मार रहा है लोगों को। पर हाँ लोग अब भी गोले बरसाना बंद नहीं कर रहे, मशीन गन लेके आए हैं भाई ये तो। और तो इसकी स्किन खींचना शुरू हो जाते हैं। भाई ये गोले भी मार रहे हैं और इसको टॉर्चर भी कर रहे हैं। लिवाथन बोल रहा होगा भाई ये क्या बात हुई। नॉट ओनली दैट, ये तो इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन ट्रक है इससे भी अटैक कर देते हैं। जेसीबी तक ले आए ये लोग। लिवाथन को उसे हर्ट तो होता है, बट अगले पली वो इस ट्रक को पकड़ता है और रूफ पे स्लैम कर देता है। ट्रक को ही पिचका दिया इसने। आई डोंट नो व्हाई बोटन कान आर शॉक्ड, लाइक ये तो तुम एक्सपेक्ट कर ही रहोगे ऐसा होगा। और ट्रक को पिचकाने के बाद ये लोगों पे दे मारता है। एक की टांग टूट गई, कह रहा है भाई हम इसको कैसे हराएंगे। जो भी कुछ हार्पूनर जिस पे अब भी शूट करे जा रहे हैं, और उन्हें रोकने के लिए एक टेंटिकल का अटैक और खत्म ये लोग भी ना। इसको बस 2 लोग ही रोक सकते हैं, गोलियों से कुछ नहीं होने वाला। और वो 2 लोग इस पे बरस जाते हैं और भाई क्या फाड़ते हैं इसको, गॉड डैम। इसके बीच में एक्स मार्क कर दिया। लिवाथन अटैक करता है और बोटा और रीटा इसका हाथ ही फाड़ देते हैं, हाथ ही अलग कर दिया। अब वो कैसे करेगा भाई, मानना जानवर है पर जानवर में फीलिंग्स तो होती है ना। खैर बोटा वापस पे अटैक करता है और इसका टेंटिकल ही फाड़ देता है। ये तो फाड़, ये तो मैं बोलूंगा फाड़े तो। टेंटिकल तो मेरे को नहीं पसंद। और लोग काफी शौक हो रहे हैं कि भाई ये नया लौंडा कैसे मार रहा है इसको। अगले पली कान इस पे धावा बोल देती है और वो तो इसको स्लैम ही करते हैं जमीन पे सीधा। ये देख के लोग खुश हो जाते हैं, लोग बोल रहे हैं हम जीत गए एंड ऑल दैट, काना से हरा दे, हम जीत चुके हैं, काना मार डाली से। काना इसके ऊपर खड़ी और उसे लेक्चर देती है। ये औरतों को लेक्चर देना जरूरी होता है क्या। इसे बोल रही है इंसान ना खाना नहीं है, हमें चैलेंज करेगा मार डालेंगे बेटे। इफ यू मेस विद अस यू विल पे द प्राइस। ह्यूमंस वीक नहीं है कि हम झुकेंगे और तुम बजाते जाओगे। ओके होल्ड अप, काना ने कुछ ऐसा ही बोला है। पर और फार्मिंग करे लड़की, ऑल्सो कपड़े का पहननेगी भाई तू ना। इससे पहले काना इसका गेम ओवर कर दे, उस पे ही कोई अटैक कर देता है। इसकी कमर में गोलियां भर दी। ऐसे देखना कमर में लगी है, एक भी शॉट बम पे नहीं लगा। जिसने भी मारा है ही केयर्स ना। काना को लगता है लिवाथन भी चांटा दे मारता है उसे, और काना दूर जाके पड़ती है। लोग ढूंढ रहा है कि भाई कानों पे किसी ने शूट करा ऑल दैट। वेल काना को दिख जाता है और ये वही हरामखोर है भाई, क्या बेकार आदमी है तू। पर हाँ काना हुई डिस्ट्रैक्ट, तो लिवाथन उसकी गेम बजा देता है। भाई लाडली भी होश। और वो बंदा क्या बोल रहा है, तुझे क्या लगा साली तेरे को मैं हीरो बना दूंगा यहाँ का। तो हाँ बस पर्सनल ग्रजेस के चलते ये सबको मारने को रेडी है, सब मर जाए पर ये हीरो नहीं बननी चाहिए। जो भी है लिवाथन तो काना को मारने वाला होता है, बट बोटा कम्स इन क्लच। इसके सर में अपनी स्वॉर्ड घुसाता है और एक्सप्लोड भी कर देता है। इसको इतना दर्द होता है ये साला भाग के जाता है और शिप से ही बाहर हो जाता है। ये भाग तो अपना बोटा भी, पर हाँ बोटा पानी में नहीं गिरता, बोटा बच जाता है। और बोटा देखता है ये ऊपर भाग रहा है, बोटा से पीछा करेगा पर ये अंदर आते हैं। काना होश आ चुका है और उसे पता है कहाँ पे है ट्रेटर भाई साहब। तो काना अपना बल्ला फेंक के मारती है उस पे और हाँ एकदम हिट होता है, नीचे गिरा सबके सामने। सब बोलते हैं 1 मिनट कैप्टन आप, कमांडर डोहो आपने मारा काना को। ये साला सफाई नहीं देता, बोलता है इस कुतिया ने तुम्हारे सामने मुझे मारो इसको। बट लोग तो काना की साइड है। काना ये भी बोलते हैं कि हम इधर मरते मरते बच रहे हैं, हम उसे मार रहे हैं लोगों के लिए और तेरे को अपना बेनिफिट दिख रहा है यहाँ पे। तो लोग इसके ऑपोजिट तो हुए जा रहे हैं और इसे भी दिख रहा है। और काना को बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत ही ज्यादा। वो बोलते हैं जो लॉस मैं फॉलो करती हूँ ये लोग फॉलो करते हैं वो तेरे भी अप्लाई होते हैं। यूएन बुसान के रूल्स हैं, तेरे को भी फॉलो करने पड़ेंगे। और तूने यहाँ पे 3 रूल्स तोड़े हैं। ये इसको रूल गिनवा रही है और वो बंदा वो कह रहा है अबे रूल्स मेरे एल पे, यहाँ का लॉ ही मैं हूँ ना। काना इसको ये सब लॉ गिनवाते ही तूने अटैक करा हार्पूनर पे एंड ऑल दैट, मैं लोगों को बचा रही थी ब्ला ब्ला ब्ला, बट ही एंट हैविंग इट। ये कहता है आई विल पुट यू इनटू योर प्लेस। कहाँ, किचन। जो भी है काना
भी डिसाइड कर लेते हैं क्या होगा इसका। ये काना पे अटैक करता है और काना इसका सर ही काट डालती है। या लॉस ब्रेक करने की सजा मौत। इसका सर कटता है, इसकी बॉडी गिरती है एंड ओ माय गॉड व्हाट अ बैडएस पैनल दिस इज, हाउ बोल्ड दिस पैनल इज। पर इसे मारने के बाद काना का घी खत्म। काना यहाँ गिर के बेहोश हो जाते हैं और आखिरी बार से होता है कि बोटा की हेल्प करो। हम बाहर आए तो देखते हैं लिवाथन ऊपर चढ़ते जा रहा है, वो अपर क्लास तक जा रहा है। बोटा से पीछा कर रहा है। बोटा बोल रहा है ये लोगों पे अटैक नहीं कर रहा है, ये बस ऊपर जा रहा है। पर जो भी है आज ये मेरे हाथों से मरेगा। और वैसे वो ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि ऊपर रीटा है जिसकी राइट आई अजीब सी हो रखी है। ओके डॉक्टर पॉइंट अगर नहीं मारा तो बेकार है। फिर क्या सब कर रहा है वो, क्या मार रीटा को उसने ना। इसके बाद हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं एंड आई डोंट नो हाउ दिस डूड सर्वाइव। लिवाथन ने डॉक्टर पॉइंट को नहीं मारा, व्हाट द हेल। अब ये बैठा तब यहाँ पे रीटा आती है। अरे बोलता है हाँ रीटा तो सर्वाइव कर गई, पर देख ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है, ऊपर चली जा। एंड रीटा सेज आपने क्या करा है मेरे साथ। रीटा की बात के बाद ये बंदा ऐसी स्माइल देता है हमें, भाई मारो इसको प्लीज। डॉक्टर पॉइंट बोलता है आई वाज चैनलिंग द mutagenetic substance harvested from Leviathan's body into this seed। मतलब जो लिवायथन है उसके जेनेटिक्स को सीड वीड मार कुछ तो कर रहा था ये। एंड ही वाज आल्सो इन्फ्यूजिंग दैट शिट इनटू वाटर सप्लाई। भाई यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ये उन सब पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है एट द वेरी सेम टाइम। ये तो रुक गया बिकॉज ये परफेक्ट होस्ट मिल गई जो कौन है अपनी रीटा। तो हाँ इसने वो एक्सपेरिमेंट फिर रीटा पे शुरू कर दिए। जो लिवायथन के पास ट्रैप था इसने कुछ उसका डीएनए पीएनए जीन्स वगैरह कुछ रीटा में डाल दी और उसी की वजह से रीटा की आंख ऐसी हो चुकी है। साला रीटा की आंख देता है बोलता है क्या बात है कितनी सुंदर आंख है। भाई यू आर क्रेजी, यू नीड टू बी बिहाइंड बार। रीटा बोलती है आपको नहीं बताना आपने क्या करा है। एंड ही सेज दैट इज इररिलेवेंट, तू जाके मुझे दिखा कि तू कर सकती है। आई होप दिस डूड डाइज, आई होप। खैर अभी हम आते हैं हायर अप्स पे जिनको पता लग रहा है कि लिवायथन तो ऊपर आ रहा है और काना पाना वो तो भी होश हार्पूनर बचे ही नहीं इनके पास। नीचे न्यूज रिपोर्टर पे सब कुछ दिखा रहा है टीवी पे और देखना ये हायर अप्स कैसे एंजॉय कर रहे हैं पार्टी करते हुए। ये बंदा बोल रहा है अरे यार बच्चे छोटे, अरे अरे अरे। साला बोलता है बहुत दुख वाली बात है, तू एक राउंड और दे मेरे को। नाउ जो वो हायर अप्स हैं वो क्या बोलते हैं कि काम करो जो लोअर डेक है ना उसे खोल दो, मतलब जहाँ और लोग रहते हैं वो जगह खोल दो। कैप्टन बोलता है भाई ऐसे तो और लोग मरेंगे फिर। ये बोलता है एक बार वो लिवायथन का पेट भर जाएगा वापस पानी में चला जाएगा, मतलब वो मारे कोई दिक्कत नहीं है। जो ऊपर लोग रहे ना उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। और हाँ कैप्टन को करना तो पड़ेगा ही। जैसे ही बोलता है ऐसा करो तो मेरी नजर पड़ती है बाहर एक बच्ची खड़ी हुई है जाके चमक रही है। बोलते हैं ये कौन है। अगले पल ही बच्ची के पीछे दाना आ जाता है जो एक ही रैपट में जगह ही फोड़ देता है। जो आगे ऑफिसर वगैरह थे वो तो खत्म, जो बेंच के पीछे इनके फट जाती है। ये कह रहा है भाई ये क्या हो रहा है, भागो यहाँ से हमें बचाओ। बट नहीं लिवायथन इन सबको यहाँ क्रश कर देता है। और जहाँ पे लिवायथन ने अटैक कर रहा है एग्जैक्टली इसके नीचे हायरस पार्टी कर रहे हैं। इन्हें फील होता है कि भाई ऊपर कुछ हो रहा है क्या। वेल यहाँ अगले पर लिवायथन यहाँ भी आ जाता है और यहाँ पे जो सारे रहीज़ादे हैं सबको मार डालता है। आई वोंट से दिस कि इनका मरना भी ठीक ही था, कुछ में भी अच्छे हो बट डाई है। बोटा भी स्ट्रगल करते करते ऊपर पहुंचता है और ऊपर आके देखता है कैप्टन कूपटन सब मारे गए और वो लिवायथन उसके पास कौन है, रीटा। वो तो उसे हट भी नहीं कर रहा। बोटा रीटा को बोलता है हट वहां से, डेंजरस है वो। एंड रीटा से ना ये तो मुझे बचा रहा है। बोटा बोलता है क्या बात करी, तू पागल हो गई है। और तुम देखो सर अभी वो कैसे देख रहा है रीटा को। वेल रीटा रिवील्स लिवायथन को लग रहा है कि रीटा उसकी बच्ची है, पर हाँ बोटा रिस्क नहीं लेने वाला। इससे पहले वो अटैक करे सोनिया अटैक कर देती है और उसका हाथ ही काट देती है। रीटा को पकड़ती है और उसकी नजरें कहां पे, रीटा पे। तो वो इन पर अटैक करता है पर अगले पल ही क्रेन का चांटा पड़ता है उसे। वेल गोंगटे पाक संभाल रहा है क्रेन और मौका मिलते बोटा इसे काट डालता है। बोले तो अब इतना ही पार्ट बचा है इसका। यह भी प्लेटफॉर्म पे गिरता है, ऊपर से आता है बोटा जो इसमें तलवार घुसा के एक्सप्लोड कर देता है उसे। तो भाई ये नीचे वाले फ्लोर तक क्रैश होते होते आते हैं। बोटा दूर जाके पड़ता है और वो लिवायथन उसकी अंतड़ियां इंटेस्टाइन वगैरह बाहर आने लग जाती हैं। वेल बोटा समझ आता है कि उसका वीक स्पॉट उसका बेली ही है और इससे पहले वो अटैक करे फिर से इस पे। उसके सामने काना आ जाती है। बोटा बोलता है काना पीछे मुड़ती है और स्माइल करती है जो वो नहीं करती। वेल ये फेक काना है। बोटा अगले पल स्टैप कर देता है इसको और बोलता है वो स्माइल नहीं करती भाई मेरे। हाँ ये बोटा को पागल बना रहा था। अगले पल ये डिसमेंटल होता है, मोर लाइक बोटा कर देता है डिसमेंटल, सारे हाथ पैर काट दिए इसके। उसके बाद वापस बोटा पे अटैक करता है। बोटा से अटैक को डॉज करता है और उसका पेट कंप्लीटली फाड़ डालता है भाई। तो थोड़े बहुत इंटेस्टाइन लटक रहे थे सारे बाहर आ गए। ये साला फिर नीचे गिरता है, ऊपर से बोटा आता है और उसका मेन सर है वहां पे अपने बाप की स्वॉर्ड डाल के उसे एक्सप्लोड कर देता है। करने से पहले बोलता है यू डिजर्व टू डाई ट्वाइस। दैट्स अ बैंगर लाइन राइट देयर। खैर उसके बाद इसे ही एक्सप्लोड कर देता है। द डूड इज डेड। और हाँ ये सब कुछ ब्रॉडकास्ट हो रहा था। लोग भी नजारा देख रहे बोलते हैं ओ माय गॉड वी हैव अ लिवायथन स्लेयर नाउ। और बोटा भाई बस कर, कितनी और फार्मिंग मेरे भाई। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो देख रहे हैं, बोल रहे हैं ही एक्चुअली डेड, उसने डेविल को मार दिया। सोने बोलती है ये बच्चा ये खास है। ऊपर सब लोग सेलिब्रेट होना शुरू होते हैं कि उसने मार दिया, हम बच चुके
चुके हैं ऑल दैट। और वो बंदा जो इनका सपोर्टर है सिंस डे 1, वो देखता है कि बोटा कैसे और फार्मिंग कर रहा है। जो कैमरामैन है वो बोलता है भाई ये है कौन, मैंने नाम भी नहीं सुना। इनका सपोर्टर सिंस डे 1 बोलता है भाई अच्छे से कैप्चर कर ये मूवमेंट। अब हम सबको देते हैं, सबकी नजरें बोटा पे ही है। एंड राइट आफ्टर दैट द डूड सेज अच्छे से कैप्चर कर बिकॉज दिस इज द मोमेंट अ हीरो ऑफ यूनियन बुसान इज बोर्न। भाई अगर इनका डे 1 वाला होमी मर गया ना, मैं क्रैश आउट हो गंदे वाला हो। जो भी बोटा ने फाइनली इसका गेम ओवर कर दिया। ऑल्सो रीटा भी ठीक हो चुकी है। ऑल्दो शी सेज पता नहीं मुझे बुरा क्यों लग रहा है उसके मरने पे। ये थोड़ी बात करते हैं और बातों में पता लगता है कि रीटा ही उसे ऊपर बुला रही थी। बोटा पूछता है क्यों, एंड रीटा रिवील्स कि इंसानों की वजह से उसके बच्चे, उसका घर खत्म हो गया, तो वो यहाँ पे ट्रैप थी और बहुत गुस्से में थी। वो एक्चुअली फीमेल लिवायथन थी। उसका तो ये प्लान था कि वो यहाँ सबको ही मारेगी, पूरे शिप को खत्म कर देगी। रीटा बोलती है इसको लोगों को तो मारना था, तो मैंने इसको ऊपर बुला लिया और बस कुछ और लोगों को मरवा दिया। रीटा को भी गुस्सा आता ना कि इन हायर अप्स की वजह से गन मारा था, तो बस रीटा ने उन्हें मरवा दिया। बढ़िया। और हाँ, मैसेकर भी रुक गया, लोग बच गए। इसके बाद यूनियन बुसान का रिपेयर वगैरह शुरू होता है और पता लगता है अब भी कुछ हायर अप्स बचे हैं जो थोड़े बहुत अमीर हैं और उनकी नजरें किस पे, सिर्फ एक इंडिविजुअल पे, बिकॉज अब इसके पास ही अथॉरिटी है ओवर यूनियन बुसान। जेल लो, यहाँ पे आया था अपनी बहन को ठीक करने और किंग बन गया यहाँ का। जो भी उम्मीद, इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। मुझे पता है, आई नो मान, वह बहुत बढ़िया। ये मैं जब भी इसे खोलता हूँ थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए कुछ ज्यादा पढ़ डालता हूँ। पर हाँ, मैं ये नहीं कह रहा अगला पार्ट अगले हफ्ते, मैंने नहीं बोल रहे, बट डोंट यू वरी, स्टार्ट करा तो खत्म भी करेंगे। अभी के लिए बताओ तुम्हें कैसा लगा ये पार्ट। ये मेरे और चैनल की वीडियोस, माइनक्राफ्ट की नई वीडियो जरूर देखना, तुम्हें बहुत बढ़िया लगेगी वो। मैं तुम्हें भी मिलता हूँ। सायोनारा।